कि मैं लावण्या को बचा रहा हूं, लेकिन असल में यह हमारी अपनी जान बचाने के लिए था। सच में? नीलिमा ने कुछ संदेह के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कहा। सच या झूठ से तुम्हारा क्या मतलब है, पगली चिड़िया? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? क्या मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ नहीं समझाया है? जल्दी आओ और मेरी मदद करो, मैं अब और नहीं टिक सकता। अगर मेरा निर्मल अवतार नष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, यह वैसे भी मेरा सिर्फ एक अवतार है। लेकिन अगर तुम मारी गई, पगली चिड़िया, तो तुम सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। नीलिमा को अभी भी हिचकिचाते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से में उसे फटकार लगाई। ओह, ठीक है। विराट की बात सुनकर नन्ही चिड़िया ने तुरंत उत्तर दिया। वह तुरंत उड़कर विराट के पास पहुंची ताकि दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हमलों को रोका जा सके। विराट, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन अगर सच में तुम्हारे दिल में उस दुष्ट औरत के लिए कोई भावना बची है तो मैं आज की सारी घटना बहन चंपा को जरूर बताऊंगी। नीलिमा ने बूढ़े के हमलों को रोकते हुए विराट से कहा। यह सुनकर विराट निशब्द रह गया। उसका सच में मन कर रहा था कि इस नन्ही चिड़िया का सिर खोलकर देखे कि इसके अंदर चल क्या रहा है। यह ईर्ष्या करने का कौन सा समय था? उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास मौजूद सभी महिलाओं में सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु यही नन्ही चिड़िया थी। निहारिका, शालिनी और यामिनी, यद्यपि वे भी ईर्ष्या करती थीं, लेकिन कम से कम वे इस पगली चिड़िया की तरह खुलकर इसे प्रदर्शित नहीं करती थीं। यह पगली चिड़िया तो अपनी जलन छिपाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करती थी। पुनीत, भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोग भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को घेरने के लिए हाथ मिलाया ताकि वह लावण्या पर हमला न कर सके। वे सभी जानते थे कि वर्तमान स्थिति उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल थी। वे इस लड़ाई को जीत पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि लावण्या का महाविपत्ति लोक में प्रवेश इस दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को कितना नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, स्थिति उनके लिए और भी प्रतिकूल होती गई। श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के कई महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की रक्षा दीवार उस संक्षारक लाल धुंध से टूट गई और वे उसी में विलीन हो गए। जल तत्व संप्रदाय के युग, अग्नि तत्व संप्रदाय के ध्रुव और लावण्या के अधीन सम्राट शेरा सभी एक एक करके उस घने लाल धुंध में निगल लिए गए। यहां तक कि पुनीत, जिग्नेश, भुवन और लक्ष्यराज जैसे विशेषज्ञों को भी लाल धुंध के संक्षारक प्रभाव के तहत अपनी ताकत का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी, उनके लिए स्थिति उतनी ही नुकसानदेह होगी। ठीक उसी समय जब हर कोई दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े से भयंकर युद्ध कर रहा था, आसमान से एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी और आकाशीय बिजली का तीसरा प्रहार फिर से नीचे गिरा। इस प्रहार की शक्ति दूसरे प्रहार से कई गुना अधिक थी। इस आकाशीय बिजली ने विशाल विषधर ड्रैगन के शरीर को अचानक सुन्न कर दिया। पत्थर के उस कक्ष के अंदर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा भी एक पल के लिए जम सा गया। ऐ औरत, तुरंत यहां से बाहर निकलो। मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम मेरे पेट से बाहर चली जाओगी, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आकाशीय बिजली के तीसरे प्रहार के बाद दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने जल्दबाजी में लावण्या से कहा। स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर यह इसी तरह गिरती रही तो शायद उसकी आधी जान चली जाएगी या वह मारा ही जाएगा। यह देखकर कि वह फिलहाल लावण्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने बल के बजाय नरमी से काम लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने यह कहा, पहले से सील किए गए पत्थर के कक्ष से बाहर जाने का रास्ता अचानक फिर से खुल गया। लावण्या ने उस खुले हुए रास्ते की ओर देखा और मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी दयालुता की कद्र करती हूं श्रीमान, लेकिन मुझे लगता है कि यह जगह काफी अच्छी है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वह मजाक कर रही थी। जाहिर है वह स्वर्गीय विपत्ति से खुद को बचाने के लिए एक मानव ढाल का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगी। अगर वह इस तरह बाहर भाग गई तो उसे खुद ही इस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। उसे यह भी नहीं पता था कि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने पर उसने जो स्वर्गीय विपत्ति बुलाई है वह कितनी शक्तिशाली है। अगर वह बाहर गई और पाया कि यह विपत्ति उसकी सहनशक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो क्या तब पछताने में बहुत देर नहीं हो जाएगी? यह पत्थर का कक्ष उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे गंवा सकती थी? सच तो यह है कि अगर यह पत्थर का कक्ष कोई प्राकृतिक वस्तु होता तो यह उसे स्वर्गीय विपत्ति से नहीं बचा पाता। साधना की दुनिया में कई योद्धाओं ने अपनी विपत्तियों के दौरान खुद को समुद्र या जमीन के नीचे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी विपत्ति को रोक नहीं सका। वे चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न छिप जाएं, विपत्ति उन पर आ ही गिरती। लेकिन यह पत्थर का कक्ष कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं था, यह विषधर ड्रैगन के शरीर के अंदर था। इसलिए विपत्ति ड्रैगन के शरीर को पार नहीं कर सकती थी और सीधे उसी पर गिरेगी। विपत्ति को लावण्या तक पहुंचने के लिए उसे ड्रैगन की बाहरी सुरक्षा को नष्ट करना होगा, उसके शरीर में एक छेद करना होगा। इस प्रकार विषधर ड्रैगन को लावण्या के लिए इस अवांछित विपत्ति का सामना करना पड़ा। तुम? लावण्या की बातें सुनकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा गुस्से से कांप उठा। यह नीच औरत असल में चाहती थी कि वह उसे स्वर्गीय विपत्ति से बचाए। ऐ नीच लड़की, अपनी हद पार मत करो। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने लावण्या को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं तुम्हें यह एक मौका दे रहा हूं। एक बार यह चला गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैंने पहले ही सोच लिया है, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो जल्दी से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पिछले कर्मों को माफ कर दूंगा। यह सुनकर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने जल्दी से कहा, बूढ़े बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और मैं कहीं नहीं जा रही हूं। लावण्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह इतने अच्छे अवसर को कैसे गंवा सकती थी? क्या वे उसे मूर्ख समझते थे? इस पत्थर के कक्ष में स्वर्गीय विपत्ति से बचाने के लिए दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा मौजूद था और साथ ही
विराट और अन्य लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। विपत्ति को पार करने के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियां वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। खासकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हमले से उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखकर लावण्या को असीम संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। सिर्फ यही दृश्य किसी भी जोखिम को उठाने लायक बना रहा था। तस्क तस्क तस्क, कितना सुखद दृश्य था। विराट उससे नफरत करता था, लेकिन अब न केवल वह उसे मार नहीं सकता था, बल्कि उसे हर कीमत पर उसकी रक्षा भी करनी पड़ रही थी। अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो पता नहीं उसे ऐसा शानदार नजारा फिर कब देखने को मिलेगा। तुम नीच औरत! लावण्या की बातें सुनकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा गुस्से से थरथराने लगा और गालियों की बौछार करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने वे गालियां निकालनी शुरू की, आसमान से एक और गगनभेदी गर्जना हुई और आकाशीय बिजली का चौथा प्रहार नीचे आ गिरा। आकाशीय बिजली के इस चौथे प्रहार की शक्ति तीसरे प्रहार से कई गुना अधिक थी। इस भयानक हमले की चपेट में आकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा फिर से सुन्न पड़ गया। उसकी गालियां अचानक बीच में ही रुक गईं। आखिर तुम चाहती क्या हो? दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने लावण्या को घूरते हुए भारी निराशा के साथ कहा। उसने शुरू में उसे धमकाने का इरादा किया था, लेकिन आकाशीय बिजली के चौथे प्रहार को झेलने के बाद वह तुरंत बहुत शांत हो गया। यह देखकर कि बिजली का हर प्रहार पिछले वाले से अधिक भयानक था, अब उसकी प्राथमिकता इस औरत को जल्द से जल्द अपने शरीर से बाहर निकालना था। जहां तक सम्मान बचाने की बात थी, वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहां शांति से रहना चाहती हूं, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, आपने हमें अंदर फंसाने के लिए बहुत मेहनत की थी, है ना? अब जब हम यहां हैं, तो क्या आप यही नहीं चाहते थे? अब आप मुझे बाहर निकालने पर क्यों तुले हैं? लावण्या की बातें सुनकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा इतना क्रोधित हुआ कि वह फिर से गाली देने ही वाला था। लानत है, मैंने तुम्हें खाने के लिए अंदर फंसाया था, न कि तुम्हें स्वर्गीय विपत्ति से बचाने के लिए। हालांकि लावण्या को बाहर निकालने के लिए दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को अपना गुस्सा दबाना पड़ा, चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों ना हो। युवती, मैं पहले गलत था। जब तक तुम यहां से जाने को तैयार हो, तुम जो भी शर्त रखोगी मैं मान लूंगा। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने लावण्या से नम्रतापूर्वक कहा। एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का एक ऐसी चींटी के सामने इस तरह झुकना, जिसने अभी अभी प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, एक बहुत बड़ा अपमान था। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने पहले ही मन बना लिया था कि एक बार यह दुष्ट औरत उसके शरीर से बाहर निकल जाए तो वह उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। सच में? लावण्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सच है, मैं हमेशा अपनी बात का पक्का हूं। क्या मैं, एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ, तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची से झूठ बोलूंगा? दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने तुरंत उत्तर दिया। उह, अगर ऐसा है तो मुझे इस पर ध्यान से विचार करना होगा, लावण्या ने हिचकिचाने का नाटक करते हुए कहा। तो तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए युवती। एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में यदि तुम यहां से जा सको तो मैं तुम्हें अकल्पनीय लाभ दे सकता हूं। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न था कि लावण्या मान गई थी, और उसने जल्दी से कहा। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। यह बूढ़ा अपनी ताकत के बावजूद असल में एक मूर्ख था। लावण्या साफ तौर पर समय बर्बाद कर रही थी और वह यह देख भी नहीं पा रहा था। सच कहा जाए तो जब दिमागी खेल खेलने की बात आती है तो बहुत कम लोग लावण्या का मुकाबला कर सकते थे। लावण्या यकीनन अब तक की सबसे चालाक और बुद्धिमान प्रतिद्वंद्वी थी जिसका उसने कभी सामना किया था। आखिरकार इंद्रपुरी क्षेत्र में, यहां तक कि वह भी पूरे 3 साल तक उसके धोखे में रहा था। अगर उसके तरीके इतने परिष्कृत नहीं होते तो वह उसके षड्यंत्रों से 3 लंबे साल तक अनजान नहीं रह पाता। अरे विराट, क्या वह दुष्ट औरत लावण्या सच में इस बूढ़े की बातों में आ गई है, या वह जानबूझकर उसे धोखा दे रही है? यह देखकर नीलिमा श्वेत वस्त्रधारी विराट से टेलीपैथी के माध्यम से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने टेलीपैथी से जवाब दिया। मुझे लगता है कि लावण्या के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए। मैं समझ गई, वह शायद जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है, जानबूझकर इस बूढ़े के साथ चालें चल रही हैं, स्वर्गीय विपत्ति के फिर से गिरने का इंतजार कर रही है। नन्ही चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा और अचानक कहा। तुम खुद ही यह बात समझ रही हो तो इसे जोर से मत कहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह बूढ़ा सतर्क हो जाए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने टेलीपैथी के जरिए कहा। अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यह बूढ़ा है, कोई जल्दबाजी मत करो। हाँ विराट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी लापरवाह हूं? नीलिमा ने कुछ असंतोष के साथ खर्राटे भरते हुए कहा। जैसे ही दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा घबराहट में गहरी सोच में डूबी लावण्या को देख रहा था, आसमान से एक और गगनभेदी गर्जना गूंज उठी और आकाशीय बिजली का 5वां प्रहार नीचे आ गिरा। यह 5वां प्रहार चौथे की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसने विषधर ड्रैगन के कठोर शल्कों को भेद दिया, जिससे हर तरफ खून की बौछार होने लगी। इस हमले ने पहले ही ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। युवती, तुमने क्या फैसला किया? स्थिति को और भी गंभीर होते देख दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने घबराहट में पूछा। वरिष्ठ, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मुझे इस पर ध्यान से विचार करना होगा। क्या हो अगर आप अपनी बात से मुकर गए? लावण्या ने कहा। चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं। जब तक तुम मेरे शरीर से बाहर निकलोगी, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने तुरंत उत्तर दिया। बात करते करते उसकी नजर पत्थर के कक्ष में रखे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी कवच पर पड़ी। अगर तुम यहां से निकल जाओ तो मैं तुम्हें यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय स्वर्ण बैंगनी कवच दे सकता हूं, दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने कहा।
सच में? यह सुनकर लावण्या की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, बिल्कुल सच। लावण्या की दिलचस्पी देखकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा बेहद खुश हुआ और जल्दी से जवाब दिया। भले ही वह कुछ समय के लिए लावण्या को चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय स्वर्ण बैंगनी कवच दे दे, एक बार जब वह उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी और वह उसे मार देगा तो वह कवच अंततः उसी के हाथों में आ जाएगा। हालांकि मुझे इससे भी बेहतर कुछ चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद लावण्या ने आखिरकार अपना सिर उठाया और दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बस कह दो, जब तक यह मेरे अधिकार में है मैं तुम्हें दे दूंगा। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने जल्दी से कहा, मुझे चाहिए तुम्हारी जान। लावण्या ने दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमने क्या कहा? दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा सहमत होने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे समझ आया कि लावण्या क्या चाहती है और वह तुरंत आग बबूला हो गया। ऐ नीच लड़की, तुम मेरे साथ खेल रही हो? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूं, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े बाबा, तुम अभी मेरे साथ खेलने के लिए बहुत कच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम बस मुझे बाहर बुलाकर मारना चाहते हो। इस तरह चाहे तुम मुझे अभी कितने भी फायदे का वादा कर लो, मेरे मरने के बाद तुम्हें उन्हें पूरा नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम बिना कुछ दिए सब कुछ पाने की इस चाल से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? क्या तुम कुछ ज्यादा ही भोले नहीं हो? मेरी पूरी जिंदगी में विराट के अलावा आज तक कोई दूसरा मेरे साथ नहीं खेल पाया है। लावण्या की बातें सुनकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा और नीलिमा दोनों क्रोधित हो गए। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इस नीच लड़की ने उसे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। यह असहनीय था। नीलिमा इसलिए क्रोधित थी क्योंकि विराट का इस दुष्ट औरत के साथ सच में कोई गुप्त रहस्य था, वरना यह दुष्ट औरत ऐसा क्यों कहती कि विराट ने उसके साथ खेल खेला है। यहां तक कि बहन चंपा का भी अभी तक विराट के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस दुष्ट औरत ने बाजी मार ली। यह अत्यंत अपमानजनक था। यह धूर्त विराट बहुत कमीना था जो छिप छिपकर इस दुष्ट औरत के साथ चक्कर चला रहा था। ऐ नीच औरत, तू अपनी मौत को बुलावा दे रही है। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने लावण्या को घूरते हुए एक खूंखार चेहरे के साथ दहाड़ते हुए कहा। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा और लावण्या पर झपट पड़ा ताकि उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ सके। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल अपने 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित कर सकता था ताकि वे दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हमलों को किसी तरह रोक सकें। ऐ छोटे जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तू भी मरेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बार बार की बाधाओं से क्रोधित होकर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को यह एहसास हो गया कि जब तक वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को रास्ते से नहीं हटाता तब तक लावण्या से निपटना असंभव है। इसलिए बूढ़े ने लावण्या को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान श्वेत वस्त्रधारी विराट पर केंद्रित कर दिया। बूम बूम बूम! श्वेत वस्त्रधारी विराट पर भयानक हमलों की बारिश होने लगी, जिससे उस पर दबाव तुरंत बढ़ गया। उसके 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले दरारों से भर गए थे और टूटने की कगार पर थे। ऐसा लग रहा था कि इस गति से ये 10 पुतले ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने दांत पीस लिए। उसने 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित किया और उन्हें दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े की ओर भेज दिया। जैसे ही वे करीब आए, विराट के दिमाग में कुछ हलचल हुई और पत्थर के कक्ष के भीतर एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा। 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले एक साथ फट गए। 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों के भीतर समाहित ऊर्जा असीम थी। एक ही समय में इतने सारे प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों के आत्मविनाश से उत्पन्न होने वाली शक्ति अकल्पनीय थी। इस आत्मविनाश की शक्ति किसी भी तरह से मध्य श्रेणी के महाविपत्ति आक्रामक खजाने से कमजोर नहीं थी जिसे लक्ष्यराज ने पहले इस्तेमाल किया था। उस भयानक विस्फोटक शक्ति ने दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को लगभग उड़ा ही दिया था। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा आखिरकार विषधर ड्रैगन की आत्मा मात्र था। उसकी ताकत अभी भी ड्रैगन की वास्तविक शक्ति से कम थी। इसके अलावा आत्मा की रक्षा ड्रैगन के भौतिक शरीर की तुलना में बहुत कमजोर थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के विस्फोट से क्रोधित होकर दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा और भी अधिक आग बबूला हो गया। ऐ छोटे जानवर, तूने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को खून से लाल आंखों से घूरते हुए कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा नियंत्रित 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों के विस्फोट ने न केवल उसकी आत्मा के अवतार को घायल किया बल्कि उसके शरीर को भी गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। इस भयानक विस्फोट से कक्ष को घेरने वाली पत्थर की दीवारों में हुए कई छेद इस बात का प्रमाण थे। पत्थर की दीवारों के उन छेदों से खून लगातार बह रहा था। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए, मंत्रों का उच्चारण किया और उसके हाथों में प्रकाश का एक चमकदार गोला इकट्ठा होने लगा। इस बार वह लड़ने के लिए केवल अपनी दिव्य आत्मा के अवतार का उपयोग नहीं कर रहा था, उसने अपने वास्तविक शरीर की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह पहले इस चाल का उपयोग नहीं करना चाहता था। आखिरकार यह उसके शरीर के भीतर था और एक बार यह शक्तिशाली हमला शुरू हो जाने के बाद वह खुद भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिससे उसे खुद भी गंभीर चोटें आ सकती थीं। लेकिन अब स्थिति उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुकी थी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाले ये मानव योद्धा उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उसकी दिव्य आत्मा का अवतार अकेले उन्हें जल्दी से हरा नहीं सकता था। अगर स्वर्गीय विपत्ति का खतरा न होता तो वह धीरे धीरे उन्हें थका सकता था। ये मानव योद्धा भले ही मजबूत हों, लेकिन उसके शरीर के अंदर उससे ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते थे। वे अंततः उसके ही शिकार बन जाते।
दुर्भाग्य से स्वर्गीय विपत्ति के दबाव ने उसे इन मानव योद्धाओं से शांति से निपटने का मौका ही नहीं दिया। इस हद तक मजबूर होने के बाद उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि यह शक्तिशाली हमला उसे नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण काम इन मानव योद्धाओं को खत्म करना था ताकि वह स्वर्गीय विपत्ति की सजा से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हाथों में इकट्ठा हो रहे चमकदार प्रकाश के गोलों को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मन ही मन घबरा गया। उसने महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज निकाला जिसे उसने पहले तैयार किया था ताकि वह बूढ़े के अगले वज्रपात जैसे हमले का सामना कर सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज उस बूढ़े के भयानक हमले को रोक पाएगा या नहीं, लेकिन यह उसका सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था। इसके अलावा वह कोई और बेहतर तरीका नहीं सोच पा रहा था। वह अगले भयानक हमले को झेल पाएगा या नहीं, यह अब किस्मत पर निर्भर था। जैसे ही दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा अपना अंतिम प्रहार इकट्ठा कर रहा था, एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और आकाशीय बिजली का छठा प्रहार आसमान से नीचे गिर पड़ा। भयानक बिजली ने विषधर ड्रैगन के विशाल शरीर पर प्रहार किया। इस बार सीधे उसके शरीर को छेदते हुए पत्थर के कक्ष में उतरी और लावण्या से जा टकराई। हालांकि आकाशीय बिजली का छठा प्रहार शक्तिशाली था, विषधर ड्रैगन के शरीर से कमजोर होने के बाद लावण्या पर जो बिजली गिरी वह बहुत कमजोर थी और उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लेकिन आकाशीय बिजली के इस छठे प्रहार ने दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को रोक दिया जो अपना अंतिम हमला इकट्ठा कर रहा था। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा सुन्न रह गया और उसके हाथों में इकट्ठा हो रहा प्रकाश का गोला अचानक नष्ट हो गया। आकाशीय बिजली के छठे प्रहार का प्रभाव उसके लिए बहुत अधिक था, जिसने सीधे उसकी शक्ति जुटाने की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। आकाशीय बिजली का यह छठा प्रहार कोई सामान्य छठा प्रहार नहीं था जो तब गिरता है जब कोई योद्धा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करता है। इसमें विषधर ड्रैगन की सजा भी शामिल थी। इसलिए आकाशीय बिजली के इस छठे प्रहार की शक्ति विपत्ति के दौरान सामान्य छठे प्रहार की तुलना में कई गुना अधिक थी। तुम चींटियों, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हें पछतावा कराऊंगा कि तुम कभी पैदा ही क्यों हुए। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने, जिसका अंतिम प्रहार आकाशीय बिजली से बाधित हो गया था, पत्थर के कक्ष में मौजूद लोगों को गुस्से से घूरा और एक खूंखार चेहरे के साथ दहाड़ते हुए कहा। यह कहने के बाद दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा पत्थर के कक्ष से गायब हो गया। उसे अब अपना सारा ध्यान स्वर्गीय विपत्ति से निपटने पर केंद्रित करना था। अन्यथा यदि स्वर्गीय विपत्ति इसी तरह प्रहार करती रही तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। भगवान का शुक्र है वह बूढ़ा आखिरकार चला गया, वरना अगर लड़ाई जारी रहती तो उसे सच में नहीं पता था कि उसे क्या करना है। प्रथम विपत्ति लोक के सभी 10 अंधकार दानव पुतले खत्म हो चुके थे। पहले तैयार किए गए महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज के अलावा उसके पास इस बूढ़े का मुकाबला करने के लिए सच में कोई और तुरुप का पत्ता नहीं बचा था। अगर वह दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को हरा नहीं पाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार यह सिर्फ उसका एक अवतार था और अगर यह मर भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता नन्ही चिड़िया की थी। अगर वह उस दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हाथों मारा जाता तो नीलिमा भी शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उसकी तरह इस पगली चिड़िया के पास कोई अवतार नहीं था। अगर पगली चिड़िया मर गई तो वह सच में मर जाएगी। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने राहत की सांस ली, उसने अचानक ध्यान दिया कि नीलिमा उसे गुस्से से घूर रही थी। नीलिमा द्वारा इस तरह घूरे जाने पर विराट थोड़ा असहज महसूस करने लगा। पगली चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरते हुए कुछ नाखुशी के साथ कहा। मैं क्या कर रही हूं? विराट, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुम कौन से महान कार्य कर रहे हो? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए गुस्से से कहा। मैंने क्या किया? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूरी तरह से भ्रमित दिखते हुए पूछा। उसने ध्यान से सोचा और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे पगली चिड़िया को बुरा लगे। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने दिल में नहीं जानते? तुम बस नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो। उस दुष्ट औरत का उन बातों से आखिर क्या मतलब था? नीलिमा ने गुस्से से सवाल किया। नीलिमा की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को आखिरकार समझ आ गया कि वह पगली चिड़िया इतनी क्रोधित क्यों थी। पगली चिड़िया, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकती हो? क्या तुम उस औरत की बातों पर विश्वास कर सकती हो? विराट ने कुछ निशब्द होते हुए कहा। हाँ, कौन जाने तुम और उस दुष्ट औरत ने एकांत में क्या क्या संदिग्ध काम किए हैं? नीलिमा ने ताना मारते हुए कहा। वरना वह दुष्ट औरत ऐसा क्यों कहेगी कि तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी उसके साथ नहीं खेल पाया है? पगली चिड़िया, मैंने सच में उसके साथ कुछ नहीं किया है। तुम कैसे मेरी बात पर विश्वास करोगी? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, जब तक तुम सबूत पेश नहीं करते शब्दों का कोई प्रमाण नहीं है। नीलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। ठीक है, मानो या ना मानो, मैंने कुछ नहीं किया। जो सोचना है सोचो। विराट ने अपना हाथ हिलाया। वह सच में इस अनुचित चिड़िया से बहस नहीं करना चाहता था। यह पगली चिड़िया ईर्ष्यालु थी और ज्यादा सोचने की आदी थी। उसके पास इससे निपटने की ऊर्जा नहीं थी। वह कैसे साबित कर सकता था कि उसके और लावण्या के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था? यह नन्ही चिड़िया उसकी तरह नहीं थी जिसके पास किसी महिला की पवित्रता को आसानी से देखने के लिए दिव्य दृष्टि हो। लावण्या की ताकत नन्ही चिड़िया से बहुत कम नहीं थी। उसके लिए अपनी पवित्रता छिपाना बहुत आसान था, जब तक कि किसी के पास विराट की तरह दिव्य दृष्टि न हो या वह लावण्या से काफी अधिक शक्तिशाली न हो जो उसकी असलियत को पूरी शक्ति के साथ देख सके। बाहरी लोगों के लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। विराट यह नहीं कहना चाहता था कि लावण्या अभी भी पवित्र है, अन्यथा नन्ही चिड़िया फिर से उछल कूद मचाने लगेगी। क्योंकि यह देखने के लिए कि लावण्या पवित्र थी या नहीं, उसे अनिवार्य रूप से उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि का उपयोग करना होगा। और तब नन्ही चिड़िया फिर से चिल्लाएगी
कि उसके मन में अभी भी लावण्या के लिए भावनाएं हैं और जानबूझकर उसके शरीर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। अगर यह नन्ही चिड़िया परेशानी खड़ी करना चाहती थी तो उसके पास बहानों की कोई कमी नहीं थी। वह जितना उस पर ध्यान देता, नन्ही चिड़िया उतनी ही उत्साहित हो जाती। विराट, तुम मेरी मौत का कारण बनोगे। विराट की बातें सुनकर नीलिमा इतनी गुस्से में थी कि वह ऊपर नीचे उछलने लगी। जैसे ही वह विराट को परेशान करना जारी रखने और स्पष्टीकरण मांगने वाली थी, एक गगनभेदी गर्जना हुई और आकाशीय बिजली का 7वां प्रहार नीचे आ गिरा। पत्थर के कक्ष के बाहर विषधर ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से आकाशीय बिजली के 7वें प्रहार से लड़ रहा था। उसने अपने सिर के ऊपर अपना चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय स्वर्ण बैंगनी कवच पकड़ रखा था और भयानक बैंगनी बिजली कवच से जा टकराई उसे दूर उड़ा दिया। स्वर्ण बैंगनी कवच द्वारा कमजोर किए जाने के कारण आकाशीय बिजली के 7वें प्रहार की शक्ति लगभग आधी रह गई थी और जब यह विषधर ड्रैगन पर गिरी तो यह पहली बार की तुलना में बहुत कम भयानक थी। लेकिन फिर भी बिजली की शेष शक्ति ने उसके विशाल शरीर में फिर से एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। बिजली की शेष शक्ति विशाल छेद को पार करते हुए पत्थर के कक्ष में लावण्या से जा टकराई। हालांकि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्वर्ण बैंगनी कवच और विषधर ड्रैगन के शरीर की तिहरी बाधाओं से कमजोर होने के बाद लावण्या पर गिरते समय बिजली की शक्ति 1% से भी कम थी। फिर भी बिजली की शेष शक्ति ने लावण्या को काफी चोट पहुंचाई। पफ! लावण्या के मुंह से खून की उल्टी हो गई। उसने पत्थर के कक्ष के चारों ओर देखा। उसकी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर गई। इस समय पत्थर के कक्ष में बहुत कम लोग जीवित बचे थे। जल तत्व संप्रदाय की तरफ से केवल भुवन, यशवर्धन और मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। अग्नि तत्व संप्रदाय की तरफ से केवल लक्ष्यराज, अग्निवेश, समर और 5 से भी कम लोग बचे थे। श्वेत हिम संप्रदाय की तरफ स्थिति थोड़ी बेहतर थी। उनके पास सबसे अधिक जीवित योद्धा थे, जिनमें लगभग 7 या 8 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा बचे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि श्वेत हिम संप्रदाय, जो श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा द्वारा संरक्षित था, उनकी रहस्यमयी ज्वाला के प्रभाव के कारण पत्थर के कक्ष में जहरीले धुएं से कम प्रभावित हुआ था। फिर भी श्वेत हिम संप्रदाय के प्रथम विपत्ति लोक के आधे से अधिक योद्धा अभी भी मारे गए थे। जहां तक लावण्या द्वारा लाए गए योद्धाओं का सवाल था, वे सभी नष्ट हो गए थे। रणवीर और शेरा जैसे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों से लेकर गोगा और अन्य तक कोई भी जीवित नहीं बचा। सभी जहरीले धुएं के संक्षारक प्रभाव से मर गए थे। लावण्या का मूल इरादा कुछ मानव योद्धाओं को ढूंढना था ताकि वे उनकी जीवन शक्ति को सोख कर अपनी चोटों और सच्चे सार को ठीक कर सके। लेकिन पत्थर के कक्ष में स्थिति को देखकर उसे अंततः यह योजना छोड़नी पड़ी। पत्थर के कक्ष में अभी भी जीवित योद्धाओं से उलझना ठीक नहीं था। इसके अलावा किसी भी पक्ष पर हमला करने से लोगों में गुस्सा भड़क सकता था और सभी का संयुक्त हमला हो सकता था। वह वर्तमान में एक स्वर्गीय विपत्ति के खतरे का सामना कर रही थी और यदि उसे भीड़ द्वारा घेर लिया गया तो वह निश्चित रूप से मारी जाएगी। इसके अलावा मानव योद्धाओं को खाने के लिए रक्तजीवी वंश की गुप्त तकनीक का उपयोग अनिवार्य रूप से विराट को क्रोधित कर देगा। जब वे योद्धा उसे घेर लेंगे तो विराट उसे पहले की तरह नहीं बचाएगा। हालांकि वह कहती रही कि विराट ने उसे पहले इसलिए बचाया था क्योंकि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। यह सिर्फ एक बात थी। वह किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानती थी कि विराट अभी भी उन भावनाओं को नहीं रखेगा और पुरानी भावनाओं के कारण उसे बचाने की तो बात ही छोड़ दें। 2 नुकीले सींगों वाले बूढ़े के हमले को रोकने में विराट ने उसकी जो मदद की थी, उसका कारण केवल इतना था कि उसे 2 नुकीले सींगों वाले बूढ़े से निपटने के लिए महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से उत्पन्न स्वर्गीय विपत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसका विराट के दिल में उसके लिए बची भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उसने ये बातें केवल विराट को जानबूझकर परेशान करने और उस ईर्ष्यालु नीलिमा को धोखा देने के लिए कही थीं। वह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कहेगी। खुद को धोखा देने की तो बात ही छोड़ दें। लावण्या ने पत्थर के कक्ष में चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की विशाल लाश को फिर से देखा। यदि उसने इस चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश को खाने के लिए अपनी रक्तजीवी वंश की गुप्त तकनीक का उपयोग किया तो वह भी अपनी चोटों और सच्चे सार से जल्दी उबर सकती थी। इसके अलावा इस चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश के मांस और खून के समर्थन से उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ सकती थी। हालांकि चतुर्थ विपत्ति लोक के इस जानवर की लाश अंततः विराट की संपत्ति थी। उसके सामने उसका फायदा उठाना सार्वजनिक रूप से उसे उकसाने के बराबर होगा। वर्तमान परिस्थितियों में वह विराट को उकसाना और गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। इसलिए लावण्या ने जल्दी से इस विचार को त्याग दिया। अंत में लावण्या की नजर पत्थर के कक्ष में श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा उपयोग किए गए 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों के आत्मविनाश द्वारा बनाए गए छेदों पर पड़ी। यद्यपि छेद ठीक हो रहे थे, चोटों की गंभीरता के कारण उनसे अभी भी बहुत खून बह रहा था। यह देखकर लावण्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके शरीर से अचानक दर्जनों खून की रस्सियां निकलीं, जो ठीक हो रहे छेदों की ओर दौड़ीं। ये रस्सियां सीधे ठीक हो रहे छेदों में घुस गईं। उनके भीतर की जीवन शक्ति को पागलों की तरह निगलने लगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश के पास गया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसे रख लिया। उसने इस लाश का उपयोग केवल 2 नुकीले सींगों वाले बूढ़े के भयंकर हमले को रोकने के लिए किया था। अब जब बूढ़ा चला गया था तो लाश को वहां रखना बेकार था। इसके अलावा पत्थर के कक्ष में घना लाल धुंध अभी भी चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश को पागलों की तरह खा रहा था और गला रहा था। जाहिर है 2 नुकीले सींगों वाला बूढ़ा जानवर के मांस और खून को पचाने का प्रयास कर रहा था, इसे अपनी खेती में परिवर्तित कर रहा था। विराट उसे ऐसा फायदा कैसे उठाने दे सकता था? जैसे ही विराट ने चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश को रखा,
उसने लावण्या को रक्तजीवी वंश की गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए पत्थर के कक्ष में अभी भी बिना ठीक हुए छेदों में दर्जनों खून की रस्सियों को डालते हुए उन्हें पागलों की तरह खाते हुए देखा। यह देखकर विराट को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। लावण्या इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी थी, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि विराट ने जल्दी ही एक आत्मनिंदा भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लावण्या पर दया करने लायक क्या था? यह दुष्ट औरत अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। रक्तजीवी वंश की गुप्त तकनीकों को अपनाए बिना भी वह कोई अच्छी इंसान नहीं थी। उसके हाथ अनगिनत बेगुनाह लोगों के खून से सने थे। उस पर अनगिनत खून के कर्ज थे। वह और लावण्या जन्मजात दुश्मन बनने के लिए ही नियत थे। वह चाहे कुछ भी करे, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार 100 साल का रक्त समझौता समाप्त हो जाने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से लावण्या को मार देगा ताकि वह दुनिया में कहर बरपाना जारी न रख सके। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लावण्या के कार्यों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह वर्तमान में इस भयानक जानवर से निपट रही थी। जितना अधिक वह जानवर के मांस और खून को खाएगी, वह उतना ही कमजोर हो जाएगा, जिससे उनके लिए उसे हराना आसान हो जाएगा। अब उनका सबसे महत्वपूर्ण काम जानवर को मारना और इस विपत्ति से बचना था। बाकी सब कुछ गौण था और इसे कुछ समय के लिए अलग रखा जा सकता था। चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश को इकट्ठा करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आराम नहीं किया। उसने अपने तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार को घुमाया और पत्थर के कक्ष की दीवारों पर एक भयंकर हमला किया। यह देखकर नीलिमा भी हमले में शामिल हो गई। यद्यपि उसके मन में अभी भी कई संदेह थे कि क्या विराट और लावण्या के बीच कोई अवैध संबंध था। उसने इस सवाल को अभी के लिए अलग रखने और जानवर से निपटने और इस तत्काल संकट से बचने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। पुनीत, भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोग भी श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा के कार्यों को देखकर इस प्रयास में शामिल हो गए। वे विराट और नीलिमा से भी अधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके जानवर को खत्म कर दिया जाए। विराट और नीलिमा अपनी रहस्यमयी ज्वाला द्वारा संरक्षित होने के कारण कम से कम घने लाल धुंध से खतरे में नहीं थे, लेकिन वे अलग थे। उन्हें पत्थर के कक्ष के भीतर अविश्वसनीय रूप से संक्षारक लाल धुंध से लगातार खतरा था। इस धुंध के संक्षारक प्रभाव के तहत उनका सच्चा सार तेजी से समाप्त हो रहा था। इस दर पर उन्हें डर था कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जानवर को मारना था और पत्थर के कक्ष से भागना था। यद्यपि पत्थर के कक्ष से बाहर जाने का मार्ग 2 नुकीले सींगों वाले बूढ़े द्वारा फिर से खोल दिया गया था, भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोग अभी भी आसानी से इससे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर उन्होंने जानवर को नहीं मारा तो भले ही वे पत्थर के कक्ष से बाहर निकल जाएं, उन्हें बाहर निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा और शायद और भी तेजी से मरें। जानवर को जल्द से जल्द मारने के लिए भुवन और लक्ष्यराज को अब अपने ब्रह्मास्त्र को छिपाने की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने मध्य श्रेणी महाविपत्ति आक्रामक खजानों का इस्तेमाल किया और उन्हें कक्ष की पत्थर की दीवारों पर दे मारा। बाहर माया और अन्य लोग दूर से विषधर ड्रैगन को देखते हुए इसके ऊपर भयानक विपत्ति के बादलों को इकट्ठा होते देख अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस कर रहे थे। यह भयानक था। यह विपत्ति बिल्कुल भयानक थी। माया और विशाल कछुआ ने कई तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को विपत्तियों से गुजरते देखा था, लेकिन किसी की भी तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर, जो महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली के 6 प्रहारों से गुजरे थे, वे भी कोई अपवाद नहीं थे। उन्होंने गिना और अब तक विपत्ति के बादलों से आकाशीय बिजली के 7 प्रहार नीचे गिर चुके हैं। बहन माया, क्या जिस व्यक्ति ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है वह सच में वही औरत है जिसका नाम लावण्या है? गार्गी ने वहां मौजूद विपत्ति के बादलों को देखा। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। अगर महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सच में लावण्या नाम की वह औरत है, तो लावण्या की मार्शल आर्ट प्रतिभा बस बहुत भयानक है। आपको पता होना चाहिए कि जब उसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने आकाशीय बिजली के केवल 4 प्रहारों को पार किया था। यहां तक कि उसके भाई गगन जैसे मार्शल आर्ट के दिग्गज ने भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली के केवल 5 प्रहारों को पार किया था। पुनीत जैसा एक योद्धा जो महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए आकाशीय बिजली के 6 प्रहारों से गुजरा था, वह पहले से ही एक अद्वितीय दिग्गज था, 10,000 में से एक। पूरे श्वेत हिम संप्रदाय में उसके जैसे बहुत कम लोग थे, और एक ऐसा मार्शल आर्ट का दिग्गज जिसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों को पार किया था, उसे श्वेत हिम संप्रदाय में खोजना और भी असंभव था। अब महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने पहले ही आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों को आकर्षित कर लिया था, और मुख्य बात यह थी कि आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों के नीचे गिरने के बाद भी विपत्ति के बादल नहीं छौटे थे। उस स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि विपत्ति अब भी खत्म नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले इस योद्धा ने आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों से भी अधिक को आकर्षित किया था। यह कितनी भयानक मार्शल प्रतिभा होनी चाहिए। यहां तक कि पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली के 7 प्रहारों को आकर्षित करने वाले मार्शल आर्ट दिग्गज अत्यंत दुर्लभ थे। 7 से अधिक की तो बात ही छोड़ दें। खैर, मैं बस अनुमान लगा रही हूं, मुझे यकीन नहीं है। माया झिनकी, कुछ अनिश्चित थी। वास्तव में क्या ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा सच में लावण्या हो सकती है? अगर यह विराट होता तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि विराट ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। विराट का प्रदर्शन चाहे कितना भी असाधारण क्यों न हो, उसे लगता था कि यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला यह व्यक्ति सच में लावण्या थी, तो यह दुश्मन सच में बहुत शक्तिशाली था।
प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करना और आकाशीय बिजली के 7 से अधिक प्रहारों को आकर्षित करना, यह कितनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करेगा? इसके बारे में सोचने मात्र से ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। और यह व्यक्ति उनका जानी दुश्मन था। बूम! जैसे ही सब लोग बात कर रहे थे, आकाशीय बिजली का 8वां प्रहार आसमान से नीचे गिरा। यह 8वां प्रहार सच में भयानक था। इसकी शक्ति दुनिया के विनाश के समान थी। इतनी दूर से भी सभी को घुटन का एहसास हुआ। सौभाग्य से वे काफी दूर थे, अन्यथा अकेले 8वें प्रहार का अवशिष्ट बल एक अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त होता। इस भयानक बिजली के प्रहार का सामना करते हुए विषधर ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना लगभग सारा सच्चा सार अपने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय स्वर्ण बैंगनी कवच में उड़ेल दिया। हालांकि जैसे ही वह इस प्रहार की बमबारी का डटकर विरोध कर रहा था, उसका शरीर अचानक सुन्न हो गया। इस क्षण उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर अनगिनत भयानक हमले लगातार सतह पर आ रहे हैं। इन भयानक हमलों के बीच दर्जनों खून की रस्सियां पागलों की तरह उसकी शक्ति को खा रही थीं, और चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर की लाश, जिस पर उसने अपनी ऊर्जा की भरपाई करने के लिए पहले भरोसा किया था, वह भी इस क्षण वापस ले ली गई थी। नहीं! विषधर ड्रैगन ने एक भयंकर गर्जना की, जो पूर्ण विद्रोह से भरी थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में उस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला किया गया था। आकाशीय बिजली के एक भयानक प्रहार ने उसके सिर पर प्रहार किया, जबकि भीतर से उस पर श्वेत वस्त्रधारी विराट, नीलिमा, पुनीत, भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों द्वारा एक उन्मत्त हमला किया गया। इसके अलावा लावण्या उसके खून और साधना को खाने के लिए एक गुप्त रक्तजीवी तकनीक का उपयोग कर रही थी। इस दोहरे हमले के तहत विषधर ड्रैगन की शक्ति लड़खड़ा गई और स्वर्ण बैंगनी कवच, एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र जिसका वह समर्थन कर रहा था, अब अपनी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। एक गगनभेदी गर्जना हुई। आकाशीय बिजली का 8वां प्रहार स्वर्ण बैंगनी कवच से टकराया, उसे उड़ा दिया। फिर भयानक आकाशीय बिजली विषधर ड्रैगन पर गिरती रही। इस हताश स्थिति का सामना करते हुए विषधर ड्रैगन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और बिजली के प्रहार की ओर अपना पंजा घुमाया। दुर्भाग्य से गंभीर आंतरिक हमलों और लावण्या द्वारा उसकी शक्ति के उन्मत्त अवशोषण के कारण वह आकाशीय बिजली का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत मुश्किल से जुटा सका। इस भयानक वज्रपात के तहत विषधर ड्रैगन के पंजे बैंगनी बिजली में तुरंत राख में बदल गए। विषधर ड्रैगन के पंजों को नष्ट करने के बाद भयानक बिजली ने उसके शरीर पर अपना हमला जारी रखा, उसे छेदते हुए पत्थर के कक्ष में उतरी जहां लावण्या थी। हालांकि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्वर्ण बैंगनी कवच, विषधर ड्रैगन के पंजे और उसके अपने शरीर की तिहरी बाधाओं के कारण कक्ष तक पहुंचने वाली बिजली काफी कमजोर हो गई थी। शेष बिजली अपनी चरम शक्ति के 1% से भी कम थी। शेष बिजली को पास आते देख लावण्या ने अपनी तलवार से उस पर जोर से प्रहार किया। एक गगनभेदी गर्जना हुई, यहां तक कि शेष बिजली को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए था। इस भयानक शक्ति की बमबारी के तहत लावण्या के हाथ से लंबी तलवार का जादुई हथियार छिटक गया। शेष बिजली ने तलवार को दूर गिराने के बाद लावण्या पर प्रहार करना जारी रखा। एक दिव्य अस्त्र से बने उसके सुरक्षात्मक कवच को छेदते हुए सीधे उसके शरीर पर जा लगी। पहले ही 2 बार कमजोर हो चुकी बिजली की शक्ति काफी कम हो गई थी। लावण्या इस विनाशकारी झटके की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। इस समय लावण्या जलकर काली हो चुकी थी, पूरी तरह से दयनीय। उसकी सांसें कमजोर थीं और वह मौत के कगार पर थी। भले ही बिजली काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन इसकी शक्ति अभी भी भयानक थी, जिसने लावण्या को एक घातक घाव दिया था। सौभाग्य से उसने जिन खून की रस्सियों को बिछाया था, वे अभी भी पत्थर के कक्ष के छेदों में गहराई तक घुसी हुई थीं। लावण्या ने विषधर ड्रैगन की जीवन शक्ति और साधना को खाने के लिए रक्तजीवी वंश की गुप्त तकनीक का उपयोग जारी रखने के लिए खुद को जल्दबाजी में मजबूर किया। हालांकि आकाशीय बिजली के 8वें प्रहार का घातक प्रहार सहने के बाद विषधर ड्रैगन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। इस क्षण हालांकि विषधर ड्रैगन की सांसें पूरी तरह से नहीं रुकी थीं, लेकिन वह मौत से ज्यादा दूर नहीं था। यद्यपि उसकी जीवन शक्ति अभी भी वहीं थी, उसकी साधना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अपनी वर्तमान स्थिति में यह अब कोई खतरा नहीं था। पत्थर के कक्ष में भरा घना लाल धुंध भी धीरे धीरे छूटने लगा। इससे यह स्पष्ट है कि इस विषधर ड्रैगन का जीवन अपने अंत के करीब है। इतनी गंभीर चोटों के साथ समय पर इलाज के बिना इसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। अब लावण्या, श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा जैसे शक्तिशाली दुश्मनों की एक श्रृंखला का सामना करने की तो बात ही छोड़ दें, इसका भाग्य अनिवार्य रूप से तय हो चुका है। पत्थर के कक्ष में घने लाल धुंध को छोड़ता देख पुनीत, भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार वे इस विपत्ति से बच गए थे। हालांकि इससे उबरने के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वह काफी अधिक थी। भुवन और लक्ष्यराज ने अपने आसपास मौजूद जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं पर नजर डाली। वे कुल मिलाकर 10 से भी कम थे। इसके विपरीत पुनीत के पास 7 या 8 श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा थे। श्वेत हिम संप्रदाय की ताकत अब उनके जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के संयुक्त रूप से बराबर थी। इसके अलावा इसमें श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा शामिल नहीं थे। अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा को शामिल कर लिया जाए तो जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय की संयुक्त ताकत भी उन्हें हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। खासकर इसलिए क्योंकि नीलिमा अब अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने पिछली लड़ाइयों में अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद नीलिमा की ताकत पहले ही देख ली थी। अपनी ताकत के बावजूद वे नीलिमा का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
जानवर पर अपने हमले के दौरान उन्होंने पहले ही अपने आक्रामक खजानों की एक बड़ी संख्या का उपभोग कर लिया था, जिससे उनके पास बहुत कम ब्रह्मास्त्र बचे थे। अगर संघर्ष छिड़ गया तो वे न केवल चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय स्वर्ण बैंगनी कवच को जब्त करने में असमर्थ होंगे, बल्कि उनका अपना अस्तित्व भी अनिश्चित होगा। इसलिए इस स्थिति में पहला प्रहार करना ही एकमात्र विकल्प था। यह सोचकर भुवन और लक्ष्यराज ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक दूसरे के विचारों को समझ गए। अचानक भुवन और लक्ष्यराज ने अपने हाथ उठाए, प्रत्येक ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा पर हमला करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली आक्रामक खजाना खोल दिया। कि 5 श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा की ओर क्रमशः एक काली रोशनी और एक लाल रोशनी निकली। पगली चिड़िया सावधान! श्वेत वस्त्रधारी विराट अलार्म में चिल्लाया। वह नीलिमा की मदद के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन उस पर लक्षित काली रोशनी ने उसे पहले ही रोक लिया था। भयानक शक्ति ने उसके आसपास के स्थान को सील कर दिया था, जिससे उसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं मिला। नीलिमा को बचाने के लिए एक पल निकालने की तो बात ही छोड़ दें। अपनी ओर लाल रोशनी को आते देख नीलिमा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपना स्वर्ण चाबुक निकाल नीलिमा को बचाने के लिए एक पल निकालने की तो बात ही छोड़ दें। अपनी ओर लाल रोशनी को आते देख नीलिमा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपना स्वर्ण चाबुक निकाल सकती थी, जो कि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था, और लाल रोशनी पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार कर सकती थी। इस बीच श्वेत वस्त्रधारी विराट की तरफ जैसे ही काली रोशनी उसकी ओर दौड़ी, उसके बगल से अचानक एक सफेद रोशनी निकली और काली रोशनी का डटकर सामना किया। बूम बूम! पत्थर के कक्ष में 2 धरती हिला देने वाले विस्फोट गूंज उठे। श्वेत वस्त्रधारी विराट पर लक्षित काली रोशनी काफी हद तक सफेद रोशनी द्वारा रोक दी गई थी। इसकी शक्ति का शेष छोटा हिस्सा श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा आसानी से टाल दिया गया था। हालांकि नीलिमा पर लक्षित लाल रोशनी पूरी तरह से नीलिमा द्वारा ही रोक दी गई थी। लाल रोशनी का सीधे सामना करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर थी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ नीलिमा लाल रोशनी द्वारा एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गई और अपने पीछे की पत्थर की दीवार से जोर से टकराई। उसके शरीर ने वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कठोर पत्थर के माध्यम से एक बड़ा छेद कर दिया था। पगली चिड़िया! यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट का दिल बैठ गया। वह दौड़ कर गया और नीलिमा को पत्थर की दीवार के छेद से बाहर निकाला। पगली चिड़िया, तुम ठीक तो हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नीलिमा को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसे हिलाते हुए बार बार पूछा। इस समय नीलिमा खून से लथपथ थी, मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसकी चोटें अत्यंत गंभीर थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे खिला दी। दूसरी तरफ भुवन और लक्ष्यराज अपने छिपकर किए गए हमले के सफल होने पर बहुत खुश थे। हालांकि पुनीत ने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट को गंभीर चोट से बचाने के लिए एक आक्रामक खजाने का उपयोग किया था। भुवन के मध्य श्रेणी महाविपत्ति लोक आक्रामक खजाने का उपयोग इसे रोकने के लिए किया गया था, लेकिन लक्ष्यराज के मध्य श्रेणी महाविपत्ति लोक आक्रामक खजाने ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने नीलिमा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में नीलिमा सबसे खूंखार थी। उसकी ताकत श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में सबसे अधिक थी। खासकर अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसका खतरा अकल्पनीय था। नीलिमा को गंभीर रूप से घायल करना उनके सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के बराबर था। श्वेत हिम संप्रदाय और अन्य लोगों से निपटना बहुत आसान होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट का पूरा ध्यान नीलिमा पर केंद्रित होने का फायदा उठाते हुए भुवन और लक्ष्यराज ने जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। भाई विराट, सावधान! यह देखकर पुनीत ने तुरंत चेतावनी दी। उसी समय उसने श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह को श्वेत वस्त्रधारी विराट की मदद के लिए दौड़ने का नेतृत्व किया। पुनीत की पुकार सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर घुमाया और भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों को देखा जो उसे घेर रहे थे। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। इन कमीने कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई उन पर घात लगाकर हमला करने की और नन्ही चिड़िया को इतनी बुरी तरह घायल करने की। अगर विराट खुद घायल होता तो उसे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन नन्ही चिड़िया को इतनी गंभीर रूप से घायल देखकर विराट तुरंत गुस्से से भर गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज निकाला जिसे उसने पहले तैयार किया था, और उसे भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों पर फेंक दिया। जैसे ही भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोग श्वेत वस्त्रधारी विराट को घेर रहे थे, अचानक उन्हें अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कि उनके दिलों से संकट का एक घातक एहसास उठ रहा हो। यह ठीक नहीं है। भुवन और लक्ष्यराज ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है और वे चकमा देने ही वाले थे। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा फेंका गया महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बहुत तेज था और वे अचंभे में पड़ गए। उनके पास चकमा देने का कोई समय नहीं था। उनके बगल में एक गगनभेदी गर्जना हुई। भुवन और लक्ष्यराज को एक तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि भयानक विस्फोटक बल ने उन्हें तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। नहीं! लक्ष्यराज ने अनैच्छिक गुस्से में मन ही मन दहाड़ा। उसने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में अनगिनत कठिनाइयां सही थीं। वह यहां कैसे मर सकता था? लेकिन अपनी गहरी नाराजगी के बावजूद वह अपनी किस्मत से नहीं बच सका। विराट द्वारा तैयार किया गया महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। किसी भी तरह से उस मध्य श्रेणी महाविपत्ति आक्रामक खजाने से कम नहीं था जिसका उसने पहले उपयोग किया था। इसके अलावा विराट इस बात से क्रोधित था कि उसने नीलिमा को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज विशेष रूप से उसी पर लक्षित था।
भयानक विस्फोटक बल के तहत लक्ष्यराज अंततः धूल में मिल गया। उसके बगल में अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा, जिनमें अग्निवेश और समर शामिल थे, वे भी भयानक विस्फोट में मारे गए। भुवन हालांकि बच गया, क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उस पर ताबीज नहीं फेंका था। यद्यपि वह विस्फोट के झटके से गंभीर रूप से घायल हो गया था, कम से कम वह बच गया। विस्फोट के झटके के बाद लक्ष्यराज सहित अग्नितत्व संप्रदाय के सभी योद्धा मारे गए, जबकि जल तत्व संप्रदाय के केवल भुवन और यशवर्धन ही बचे। यद्यपि भुवन और यशवर्धन बच गए, उन दोनों को अकल्पनीय चोटें आईं। भुवन खून से लथपथ था और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर उसकी नजर अविश्वास से भरी थी। यह कैसे हो सकता है? इस लड़के के पास ऐसा भयानक आक्रामक खजाना कैसे हो सकता है? उसने हमेशा माना था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र वे 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा उन 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों का उपयोग करने के बाद उसके पास कोई और ब्रह्मास्त्र नहीं बचा था। यही कारण था कि वह और लक्ष्यराज श्वेत वस्त्रधारी विराट पर हमला करने को लेकर इतने आश्वस्त थे। लेकिन उसे यह कभी उम्मीद नहीं थी कि 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों के अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास वास्तव में ऐसा भयानक ब्रह्मास्त्र था। इस क्षण भुवन संदेह से भर गया। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था, तो उसने उनके पिछले संघर्ष के दौरान इसका उपयोग क्यों नहीं किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का हर समय अपनी ताकत छिपा रहा हो, एक घातक प्रहार करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो? हालांकि भुवन को जो नहीं पता था वह यह था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनके पिछले संघर्ष के दौरान महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज का उपयोग करने से इनकार नहीं किया था। उसके पास बस यह था ही नहीं, यह महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज कुछ ऐसा था जिसे उसने महाविपत्ति स्फटिक प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया था। इसके अलावा उसके पास केवल एक ही महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज था। एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद यह खत्म हो गया। स्वाभाविक रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट इसे हल्के में इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब नीलिमा को लक्ष्यराज के मध्य श्रेणी महाविपत्ति आक्रामक खजाने से इतनी बुरी तरह घायल देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने लक्ष्यराज और अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह को एक घातक प्रहार करते हुए महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज का सीधे उपयोग किया। थोड़ा ठीक होने के बाद भुवन पत्थर के कक्ष में और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह चौंका और घबराहट में मार्ग से बाहर निकलने की ओर भाग गया। यह देखकर यशवर्धन भी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उसके पीछे भागा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उन दोनों का पीछा नहीं किया। उसका पूरा ध्यान अब नीलिमा पर केंद्रित था। नीलिमा की सुरक्षा उनके जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। पगली चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नीलिमा को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट बहुत खुश हुआ और जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूं, नीलिमा ने संघर्ष करते हुए कहा। विराट, उस बदमाश को ऐसे ही जाने मत देना, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। यह कहने के बाद नीलिमा का सिर एक तरफ झुक गया और वह फिर से बेहोश हो गई। पगली चिड़िया, पगली चिड़िया, यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को घबराहट महसूस हुई और उसने इसे कई बार और पुकारा। हालांकि इस बार उसने चाहे जितनी बार पुकारा हो, नीलिमा ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि उसकी हथेली में गहरी नींद में सो गई। विराट ने नीलिमा की चोटों की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि यद्यपि वे गंभीर थीं, नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद यह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। भाई विराट, क्या बहन नीलिमा ठीक है? इस समय पुनीत पास आया, चिंता के साथ पूछ रहा था। उसने भुवन और यशवर्धन के भागने का पीछा नहीं किया था। पहला, वह और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा भी 2 नुकीले सींगों वाले बूढ़े के खिलाफ अपनी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा पत्थर के कक्ष में संक्षारक लाल धुंध ने उनके सच्चे सार को बहुत कम कर दिया था। इन परिस्थितियों में पुनीत अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा पुनीत जलतत्व संप्रदाय के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वह भुवन और यशवर्धन को मार सकता तो वह सफल हो सकता था, लेकिन अगर वह विफल रहा तो दुश्मनी बहुत बड़ी हो जाएगी। यद्यपि भुवन और यशवर्धन गंभीर रूप से घायल लग रहे थे, पुनीत को पूरा विश्वास नहीं था कि वह उन्हें पूरी तरह से मार सकता है, खासकर भुवन को। जल तत्व संप्रदाय प्रमुख के व्यक्तिगत शिष्य के रूप में भुवन के जीवित रहने का कौशल असाधारण था। पुनीत भुवन से ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए भुवन की चोटों के बावजूद उसे मारना अभी भी मुश्किल होगा। इसलिए पुनीत ने ऐसे व्यर्थ प्रयास के खिलाफ फैसला किया। चोटें गंभीर हैं, लेकिन शुक्र है नुकसान अस्थायी रूप से रुक गया है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। यह अच्छा है। पुनीत ने राहत की एक हल्की सांस ली। नीलिमा ने उनके साथ इतने लंबे समय तक यात्रा की थी और पुनीत नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो। इसके अलावा नीलिमा और विराट का इतना अच्छा रिश्ता था। अगर नीलिमा को कुछ भी हुआ तो विराट शायद पागल हो जाएगा। जब पुनीत ने विराट को महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज फेंकते हुए देखा तो वह इसकी शक्ति से दंग रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास ऐसा भयानक हथियार होगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भुवन, लक्ष्यराज और उसके पास मौजूद मध्य श्रेणी के महाविपत्ति आक्रामक खजाने सभी व्यक्तिगत रूप से उनके संप्रदाय के नेताओं या पूर्वजों द्वारा तैयार किए गए थे। और इन 3 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख या पूर्वज कम से कम साधना के मामले में सभी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। केवल इस स्तर के विशेषज्ञ ही संभवतः ऐसे शक्तिशाली आक्रामक खजाने तैयार कर सकते थे। लेकिन विराट के पास भी इतना शक्तिशाली आक्रामक खजाना था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में पंचम विपत्ति लोक से ऊपर के विशेषज्ञ भी थे? यह सोचकर पुनीत को शक्ति सिंधु महाद्वीप की अथाह गहराइयों के बारे में और भी विस्मय हुआ, क्योंकि जिस गति से श्वेत वस्त्रधारी विराट ने महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज फेंका था
वह इतनी तेज थी कि पुनीत यह भी नहीं देख पाया कि वह क्या था। अगर उसे पता होता कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने व्यक्तिगत रूप से महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज तैयार किया है तो वह शायद और भी हैरान होता। केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा वास्तव में एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति लोक आक्रामक खजाने के बराबर ताबीज तैयार कर सकता है। यह कितनी स्वर्ग विरोधी क्षमता होनी चाहिए। भाई पुनीत, पहले के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनीत की ओर देखा और उसे ने मध्य श्रेणी के रूपांतरण लोक के आक्रामक खजाने का उपयोग करके भुवन के हमले को रोकने में उसकी मदद की थी। इसके लिए वह पुनीत का बहुत आभारी था। उस समय उसका पूरा ध्यान नन्ही चिड़िया पर था, इसलिए उसके पास भुवन द्वारा छोड़ी गई काली रोशनी से निपटने का समय नहीं था। अगर पुनीत ने उस हमले को रोकने के लिए मध्य श्रेणी के महाविपत्ति आक्रामक खजाने का उपयोग नहीं किया होता तो शायद उसकी वर्तमान स्थिति नन्ही चिड़िया से भी बदतर होती। यह भी निश्चित नहीं था कि वह अपने इस निर्मल अवतार की जान बचा पाता या नहीं। भाई विराट, आप बहुत दयालु हैं। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। एक मध्य श्रेणी का महाविपत्ति स्तर का आक्रामक खजाना हालांकि अविश्वसनीय रूप से कीमती था, लेकिन अगर इससे विराट का एक उपकार प्राप्त होता है तो यह पूरी तरह से सार्थक था। जितना अधिक समय उसने विराट के साथ बिताया उतना ही वह उसे रहस्यमय लगा। ऐसे मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली व्यक्ति से मित्रता करना निस्संदेह उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वास्तव में मैं थोड़ा दिखावा कर रहा था, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने खुद पर हंसते हुए कहा। पुनीत के साथ इतना समय बिताने के बाद उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। उन्हें सच्चा दोस्त माना जा सकता था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसने पुनीत के उपकार को हमेशा के लिए याद रखा। अरे, वह औरत कहां है? वह अभी तो यहीं थी। पलक झपकते ही वह गायब कैसे हो गई? जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट पुनीत से बात कर रहा था, जिग्नेश ने अचानक आश्चर्य से कहा। जिग्नेश की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और पुनीत तुरंत मुड़े, लेकिन उन्होंने पाया कि जिस जगह पर लावण्या खड़ी थी वह अब खाली थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि लावण्या कब चली गई। पत्थर के कक्ष के बाहर माया और विशाल कछुआ विषधर ड्रैगन के पास पहुंचे। आसमान में महाविपत्ति के बादल छंटने के बाद माया सबसे पहले उड़कर वहां पहुंची। विशाल कछुआ, यह डरते हुए कि अकेले भागने पर उसे कोई दुर्घटना न हो जाए, तेजी से उसके पीछे पीछे गया। जब माया विषधर ड्रैगन के विशाल शरीर के पास पहुंची तो उसने सबसे पहले चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक को पकड़ लिया। यह स्वर्ण बैंगनी पोशाक, जो एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थी, विषधर ड्रैगन द्वारा आकाशीय बिजली का सामना करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अंततः आकाशीय बिजली के 8वें प्रहार से यह दूर जा गिरी थी। आकाशीय बिजली के 8वें प्रहार से टकराने के बाद और विराट, नन्ही चिड़िया, लावण्या और अन्य लोगों द्वारा अंदर से बुरी तरह घायल होने के कारण विषधर ड्रैगन पहले से ही मौत की कगार पर था। उसके पास चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक को वापस लाने की कोई ताकत नहीं बची थी। इस पोशाक को प्राप्त करने के लिए विराट, नन्ही चिड़िया, पुनीत, भुवन और लक्ष्यराज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। विषधर ड्रैगन के शरीर से बनी गुफा में प्रवेश किया और अनगिनत खौफनाक लड़ाइयां लड़ी। हालांकि अंततः स्वर्ण बैंगनी पोशाक गुफा में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ नहीं लगी। इसके बजाय यह माया के हाथों में आ गई, जिसने प्रवेश भी नहीं किया था। यह वास्तव में भाग्य का एक अनोखा खेल था। स्वर्ण बैंगनी पोशाक प्राप्त करने के बाद माया विषधर ड्रैगन के मुंह के पास गई और कुछ देर तक अंदर झांकती रही। विषधर ड्रैगन पहले ही महाविपत्ति से अधमरा हो चुका था, इसलिए अब उससे कोई खास खतरा नहीं होना चाहिए। उसके शरीर के अंदर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पता नहीं नीलिमा और विराट कैसे होंगे। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? जैसे ही माया इस बात को लेकर झिझक रही थी कि विषधर ड्रैगन के शरीर में प्रवेश किया जाए या नहीं, ड्रैगन के मुंह से एक के बाद एक 2 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। भुवन, यशवर्धन, तुम लोग। दोनों आकृतियों को देखकर माया थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने उन्हें घूरते हुए पूछा, अरे, अंदर की स्थिति कैसी है? भुवन की नजर जब बाहर पहरा दे रही माया पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसका सवाल सुनने के बाद उसकी आंखें झपकीं और उसने कहा, जल्दी अंदर जाकर देखो, विराट और वह नन्ही चिड़िया बहुत खतरे में हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम दोनों जल्दी अंदर जाओ और मदद करो। ओह, ऐसा क्या? भुवन की बातें सुनकर माया का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से अपने बगल में खड़े विशाल कछुए से कहा, विशाल कछुए, चलो चलें। यह कहकर वह विशाल कछुए को लेकर विषधर ड्रैगन के मुंह में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह और विशाल कछुआ विषधर ड्रैगन के मुंह में प्रवेश करने के लिए मुड़े, भुवन की आंखों में एक जानलेवा चमक कौंध गई। उसने तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र निकाला और माया पर भयंकर हमला कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा इस्तेमाल किए गए महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके साथ आए जल तत्व संप्रदाय के लगभग सभी योद्धा भी मारे गए थे। वह विराट के आसपास के 1 या 2 महत्वपूर्ण लोगों को मारे बिना अपना गुस्सा कैसे शांत कर सकता था। हालांकि जैसे ही वह माया पर हमला करने वाला था, एक लंबा भाला उसकी ओर आ गया। एक जोरदार धमाके के साथ भुवन उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भाले के वार से पीछे की ओर उड़ गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और इस भयंकर वार ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। उफ! भुवन के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। हम कुत्ते, मुझ पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तू इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? माया ने भुवन की ओर देखा और पूरी तरह से नफरत भरे चेहरे के साथ कहा, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूं जिसे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? यह कुत्ता उनका जानी दुश्मन था। वह इतना दयालु कैसे हो सकता है कि उसे सच बताए, और इतना दयालु भी कि उसे मदद के लिए अंदर जाने दे? यह बकवास स्पष्ट रूप से एक झूठ है। ऐसे स्पष्ट झूठ के साथ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना सिर्फ मूर्खता है।
यह कहकर माया आगे बढ़ी और फिर से भुवन पर झपट पड़ी। इस बीच विशाल कछुए ने यशवर्धन पर भयंकर हमला कर दिया। यह देखकर भुवन ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और क्षितिज की ओर भाग गया। उसे अब आसपास बचे जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं की कोई परवाह नहीं थी। माया की ताकत शुरू से ही उसकी ताकत से कम नहीं थी और अब जब वह इतनी बुरी तरह से घायल था तो वह अपने चरम पर मौजूद माया का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर माया ने उसे पकड़ लिया तो वह अपनी जान गंवा सकता है। वह लक्ष्यराज के नक्शे एकदम पर नहीं चलना चाहता था। भुवन को भागते देख माया ने उसकी ओर देखा लेकिन उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात विराट और नीलिमा से जल्दी मिलना था। वह कमीना भुवन अपनी ताकत के साथ इस तरह घायल है। मुझे आश्चर्य है कि नीलिमा और विराट कैसे होंगे। इस समय माया के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने यशवर्धन की ओर देखा जो विशाल कछुए से भयंकर रूप से लड़ रहा था, फिर उसके पास गई और अपना भाला उसके सीने में उतार दिया। विशाल कछुए के लगातार हमलों के आगे यशवर्धन पहले ही संघर्ष कर रहा था। अब माया के हमले के साथ वह उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसका भाला उसके दिल के आर पार हो गया। विशाल कछुए, चलो चलें। अपने भाले से यशवर्धन को मारने के बाद माया ने विशाल कछुए को इशारा किया और कहा। फिर दोनों विषधर ड्रैगन के मुंह की ओर चल पड़े। हालांकि जैसे ही वे ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करने वाले थे, अंदर से लाल कपड़ों में एक आकृति निकली। लावण्या! लाल कपड़ों वाली महिला को बाहर निकलते देख माया के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लावण्या के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। वह स्पष्ट रूप से एक सच्ची रूपांतरण लोक की विशेषज्ञ थी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वही थी जिसने अभी रूपांतरण लोक में प्रवेश किया था। सफलता प्राप्त करने से पहले ही लावण्या अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। अब आधिकारिक तौर पर सफलता प्राप्त करने के बाद और 8 आकाशीय बिजली के हमलों से बचकर यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उसकी ताकत अकल्पनीय थी। ऐसी लावण्या का सामना करते हुए माया ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। लावण्या ने माया और विशाल कछुए की ओर देखा, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने विराट के साथ एक रक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे। 100 वर्षों के भीतर विराट और तलवार संप्रदाय के लोगों को उसे नुकसान पहुंचाने की मनाही थी और बदले में उसे तलवार संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने की मनाही थी। हालांकि उसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और माया से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर वह अभी कोई कदम उठाती तो वह माया और विशाल कछुए की संयुक्त ताकतों को आसानी से हरा सकती थी। हालांकि रक्त प्रतिज्ञा से बंधी होने के कारण उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसने इस समय विराट को पूरी तरह से उकसाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह कोई जल्दबाजी नहीं करती तो विराट अभी भी रक्त प्रतिज्ञा के परिणाम से सावधान हो सकता है और उस पर हमला करने से बच सकता है। लेकिन अगर उसने वास्तव में विराट की सहन शक्ति को उकसाने के लिए कुछ किया तो रक्त प्रतिज्ञा की बाधाओं के बावजूद विराट उसे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह विराट के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। माया जी, क्या आपने अभी भुवन को अंदर से बाहर आते देखा? लावण्या ने मुस्कुराते हुए माया से पूछा। हाँ, माया ने सिर हिलाया। ओह, वह अब कहां है? लावण्या ने पूछा। वह उस तरफ भाग गया। माया ने उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर भुवन भागा था। न तो भुवन और न ही लावण्या अच्छे लोग थे। माया को उन्हें कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखकर बहुत खुशी होगी, इसलिए माया ने लावण्या की पूछताछ से कुछ भी नहीं छिपाया। ठीक है, धन्यवाद माया जी। लावण्या ने हल्की सी मुस्कान दी और माया को धन्यवाद दिया। फिर वह तेजी से निकली और उसी दिशा में भुवन का पीछा करने लगी जिधर वह गया था। अरे माया, तुमने उस दुष्ट औरत को भुवन के ठिकाने के बारे में क्यों बताया? लावण्या के जाने के बाद बड़े कछुए ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। लावण्या, वह दुष्ट औरत बॉस की जानी दुश्मन थी। माया उसके साथ इतनी विनम्र क्यों थी? बड़े कछुए, तुम एकदम मूर्ख हो। मैंने लावण्या को भुवन के ठिकाने के बारे में बताया ताकि वे कुत्तों की तरह लड़ें। क्या यह अच्छी बात नहीं है? यह हमें उनसे निपटने की परेशानी से बचाता है। माया ने बड़े कछुए की ओर देखा और अवाक होकर कहा, यह बड़ा कछुआ सच में बेवकूफ है। वह उसका इरादा भी नहीं समझ सकता। उस मूर्ख बाघ की तुलना में इस बड़े कछुए का दिमाग बहुत खराब है। हालांकि माया को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि उसका काम लावण्या का एक बहुत बड़ा उपकार करेगा जो लावण्या को शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। माया ने विशाल कछुए को नजरअंदाज कर दिया और विषधर ड्रैगन के शरीर में चलने ही वाली थी कि उसके खुले जबड़े से एक और समूह निकला। इस समूह में श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और अन्य लोग शामिल थे। विराट, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखकर माया ने खुशी से पुकारते हुए कहा। मैं बहुत चिंतित थी। फिर उसने विराट के चारों ओर देखा और एक उलझन भरे भाव से पूछा, अरे विराट, नीलिमा कहां है? वह कहां गई? वह तुम्हारे साथ बाहर क्यों नहीं आई? वह यहां है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी हथेली खोली और नन्ही चिड़िया को माया को सौंप दिया। नीलिमा! श्वेत वस्त्रधारी विराट की हथेली में सो रही नीली चिड़िया को देखकर माया हैरान रह गई। उसने विराट का कॉलर पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने पूछा, विराट, तुमने नीलिमा की कैसे देखभाल की है? उसे क्या हुआ है? अगर नीलिमा को कुछ हुआ तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगी। माया, मुझे छोड़ो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अवाक होकर कहा। यह औरत सबके सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर रही थी। यह कैसा बर्ताव था? वह अपना सम्मान कैसे बचा सकता था? उसने माया का हाथ पकड़ लिया, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि माया के हाथ ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से इनकार कर दिया। यद्यपि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अर्धचरण रूपांतरण लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसकी ताकत केवल माया के समान ही थी। उसके लिए माया का हाथ हटाना कोई आसान काम नहीं था। अगर उसने जोर लगाने की कोशिश की तो वह निश्चित रूप से अपने कपड़े फाड़ लेगा। क्या तब वह और भी अधिक अपमानित नहीं होगा? विराट, मुझे बताओ, नीलिमा को क्या हुआ है? माया ने विराट का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं।
उसकी आवाज चिंतित थी और सिसकियों से रुंध गई थी जब उसने उससे सवाल किया। नीलिमा ठीक है, बस थोड़ी घायल है, विराट ने बेबसी से कहा। माया, पहले मुझे छोड़ो। यह सुनकर माया ने आखिरकार उसके कॉलर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्या नीलिमा सच में ठीक है? माया ने अभी भी कुछ चिंतित होते हुए पूछा। वह सच में ठीक है, क्या तुम खुद नहीं देख सकती? विराट ने नन्ही चिड़िया को अपनी हथेली में रखा और माया के सामने पेश किया। हालांकि नन्ही चिड़िया अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद उसकी चोटों में काफी सुधार हुआ था। यह सुनकर माया ने ध्यान से नन्ही चिड़िया को देखा। नन्ही चिड़िया श्वेत वस्त्रधारी विराट की हथेली में गहरी नींद में सो रही थी। अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत घातक नहीं थीं। यह देखकर माया ने आखिरकार राहत की सांस ली। विराट, नीलिमा को मुझे दे दो, माया ने कहा, विराट की ओर देखते हुए। उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने सावधानी से उसके हाथ से नन्ही चिड़िया को ले लिया। चिड़िया को लेने के बाद माया ने विराट को घूरते हुए कहा, विराट, तुम बस रुको, मैं तुम्हारे साथ यह हिसाब चुकता करूंगी। यह कहकर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और सावधानी से नन्ही चिड़िया को दूर ले गई। यह देखकर विराट बेबस नजर आ रहा था। यह छोटी मूर्ख लड़की, सच में। हालांकि भले ही माया के कार्य काफी असभ्य थे, विराट ने उसे दोष नहीं दिया। वह पहले से ही नन्ही चिड़िया की अच्छी तरह से देखभाल न करने के लिए दोषी महसूस कर रहा था, जिससे उसे इतनी गंभीर चोटें आईं। इसलिए माया द्वारा डांटा जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े कछुए, बाहर की स्थिति कैसी है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने बगल में खड़े बड़े कछुए की ओर मुड़कर पूछा। बॉस, यहां सब ठीक है, लेकिन जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय में हालात इतने अच्छे नहीं हैं। विशाल कछुए ने फिर विस्तार से बताया कि बाहर क्या हुआ था। इसमें यह शामिल था कि कैसे विषधर ड्रैगन ने महाविपत्ति का मुकाबला किया, विपत्ति की असीम शक्ति, ड्रैगन के लगभग मारे जाने के बाद कैसे माया ने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की स्वर्ण बैंगनी पोशाक प्राप्त की और कैसे भुवन और यशवर्धन अंदर से निकले। माया ने यशवर्धन को छुरा घोंप कर मार डाला था, जबकि भुवन भाग निकला था। फिर लावण्या बाहर आई, माया से भुवन के ठिकाने के बारे में पूछा और फिर उसका पीछा किया। विशाल कछुए ने एक एक बात विस्तार से बताई। तुम्हारा मतलब है लावण्या भुवन के पीछे गई? विशाल कछुए का वृत्तांत सुनने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। हाँ, जैसे ही लावण्या बाहर आई, उसने माया से भुवन के ठिकाने के बारे में पूछा। माया द्वारा उसे भुवन का स्थान बताने के बाद उसने तुरंत उसी दिशा में उसका पीछा किया जिधर वह भागा था, विशाल कछुए ने कहा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट की त्योरियां चढ़ गईं। क्या हुआ विराट? क्या इसमें कुछ गलत है? उन्हें कुत्तों की तरह लड़ने देना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमें उनसे निपटने की परेशानी से बचाता है। इस समय एक तरफ खड़ी माया ने भी विशाल कछुए से श्वेत वस्त्रधारी विराट के सवाल को देखा और तुरंत बीच में बोली। यह गलत नहीं है, बस इतना है कि जो तुम कर रही हो वह वास्तव में लावण्या का एक बड़ा उपकार कर सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या? लावण्या का बड़ा उपकार? यह लावण्या का बड़ा उपकार कैसे हो सकता है? माया ने हैरान होते हुए पूछा। तुम लावण्या के बारे में बहुत कम जानती हो। वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। अगर भुवन उसके हाथ लग गया तो भविष्य में पूरा जल तत्व संप्रदाय उसके हाथों में जा सकता है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। सच में? विराट, क्या यह कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा है? माया ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि विराट कभी बिना कारण कुछ नहीं बोलता। यह आदमी हमेशा अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक था। उसकी भविष्यवाणियां शायद ही कभी गलत होती थीं। यह सोचकर कि उसने अपनी ही चतुराई के कारण चीजें खराब कर दी होंगी, माया थोड़ा असहज महसूस करने लगी। भूल जाओ, बहुत ज्यादा सोचने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। लावण्या को जल तत्व संप्रदाय के खिलाफ लड़ने देना शायद कोई बुरी बात ना हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। उसने माया की गलती को आगे नहीं बढ़ाया, और वैसे भी माया ने जो किया वह वास्तव में कोई गलती नहीं थी। चूंकि लावण्या तुरंत भुवन के पीछे पीछे बाहर आई थी, इसका मतलब था कि उसने पहले ही उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। भले ही माया ने लावण्या को भुवन के ठिकाने के बारे में न बताया होता, लावण्या की क्षमताओं के साथ वह उसे देर सवेर ढूंढ ही लेती, बस इसमें थोड़ा अधिक समय लगता। इसके अलावा लावण्या को जल तत्व संप्रदाय के खिलाफ लड़ने देने से तलवार संप्रदाय पर कुछ दबाव कम हो सकता है। विराट ने कभी भी लावण्या को कम नहीं आंका। वह महिला यकीनन अब तक के सबसे परेशानी वाले विरोधियों में से एक थी जिसका उसने सामना किया था। उसने अभी कहा था कि अगर भुवन लावण्या के हाथों में पड़ गया तो यह पूरे जल तत्व संप्रदाय के उसके हाथों में जाने का कारण बन सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उस समय शक्ति सिंधु महाद्वीप का रक्त कबीला अविश्वसनीय रूप से अभिमानी था। उनकी ताकत लावण्या से कहीं अधिक थी, लेकिन अंतिम परिणाम क्या था? पूरा रक्त कबीला अभी भी लावण्या के नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप के रक्त जीव अपनी बहुत सी उपयोगिता खोने के बाद लावण्या द्वारा उसे 100 वर्षों तक नुकसान न पहुंचाने का वादा करते हुए उसके साथ रक्त प्रतिज्ञा के बदले सौदेबाजी के चिप्स के रूप में बेचे गए थे। जबकि जल तत्व संप्रदाय शक्तिशाली था, यह उस समय रक्त जीवों और लावण्या के बीच शक्ति की असमानता से कहीं कम दुर्जय था। विशाल कछुए से उसे यह भी पता चला कि लावण्या ने अपनी महाविपत्ति के दौरान 8 आकाशीय बिजली को आकर्षित किया था, जो एक आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग अवज्ञा करने वाली मार्शल प्रतिभा थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर कोई भी मार्शल कलाकार अधिकतम 9 आकाशीय बिजली को आकर्षित कर सकता था। इसका मतलब था कि लावण्या प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की सीमा तक पहुंचने से केवल एक प्रहार दूर थी। यह ऐसा कुछ था जिसे कम ही लोग हासिल कर सकते थे, न केवल पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में बल्कि संभवतः पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में। विराट को लावण्या की वर्तमान ताकत की सटीक सीमा का पता नहीं था। हालांकि वह जानता था कि हिमशिखा ने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए केवल 7 आकाशीय बिजली को आकर्षित किया था।
फिर भी उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। जब लावण्या ने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने हिमशिखा की तुलना में एक अतिरिक्त आकाशीय बिजली प्रहार को आकर्षित किया। उसकी ताकत शायद हिमशिखा से दोगुनी से भी ज्यादा है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ यहां तक कि साधारण द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी संभवतः उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में शायद केवल उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल ही उसे हरा सकते थे। आह, यह औरत सच में परेशानी का सबब है। यह सोचकर श्वेत वस्त्रधारी विराट अपना माथा रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। विराट का मानना था कि लावण्या की स्वर्ग अवज्ञा करने वाली मार्शल प्रतिभा का संबंध उन जो उसने उसके शरीर में अपना स्वयं का सार रक्तवंश इंजेक्ट करने में बिताए थे। उसके सार रक्त को शामिल करने के बाद लावण्या की मार्शल आर्ट प्रतिभा में इतना नाटकीय बदलाव आया। इसके अलावा विराट ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लावण्या को उसके अनंत परम रक्तवंश की प्रत्येक उन्नति से लाभ होता दिख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लावण्या के शरीर में उसका बहुत अधिक अपना सार रक्त था। वह सार रक्त और उसका अपना रक्तवंश एक ही मूल साझा करते थे। इसलिए हर बार जब उसका अपना अनंत परम रक्तवंश उन्नत होता तो लावण्या के शरीर में एकीकृत सार रक्त भी बदल जाता, जिससे उसे अकल्पनीय लाभ मिलता। यही कारण है कि लावण्या की मार्शल आर्ट प्रतिभा इन वर्षों में तेजी से असाधारण होती गई है। भाई पुनीत, इस विषधर ड्रैगन को आपका श्वेत हिम संप्रदाय संभालेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने बगल में खड़े पुनीत की ओर मुड़कर कहा। चूंकि स्वर्ण बैंगनी पोशाक जो एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थी माया द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, इसलिए यह चतुर्थ विपत्ति विषधर ड्रैगन स्वाभाविक रूप से श्वेत हिम संप्रदाय को सौंप दिया जाएगा। वे वर्तमान में श्वेत हिम संप्रदाय के साथ सहयोगी थे, इसलिए वे सभी लाभ अपने लिए नहीं रख सकते थे। उन्हें दूसरों के लिए कुछ छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उस पत्थर के कक्ष में पुनीत ने भुवन के घातक प्रहार का सामना करने में मदद करने के लिए एक मध्य श्रेणी के रूपांतरण लोक आक्रामक खजाने का उपयोग किया था। इसलिए वह पुनीत का एक बहुत बड़ा कर्जदार था। इस विषधर ड्रैगन को उस उपकार को चुकाने के लिए एक उपहार माना जा सकता है। ठीक है, उस स्थिति में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने सिर झुकाया। उसे शुरू में माया द्वारा चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक प्राप्त करने पर थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई थी। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनने के बाद वह ईर्ष्या तुरंत गायब हो गई। जबकि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र की स्वर्ण बैंगनी पोशाक वास्तव में कीमती थी, उनके सामने चतुर्थ विपत्ति लोक का विषधर ड्रैगन किसी भी तरह से मूल्य में कम नहीं था। वास्तव में समग्र मूल्य के संदर्भ में यह विषधर ड्रैगन स्वर्ण बैंगनी पोशाक से भी आगे निकल गया। जिग्नेश और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने शुरू में स्वर्ण बैंगनी पोशाक प्राप्त करने के लिए माया के प्रति कुछ नाराजगी जताई थी। आखिरकार उनके श्वेत हिम संप्रदाय ने इसे प्राप्त करने के लिए एक भारी कीमत चुकाई थी। हालांकि माया बिना उंगली उठाए बाहर इंतजार कर रही थी और आसानी से चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक प्राप्त कर ली। इससे वे बेहद आहत महसूस कर रहे थे। वे केवल विराट के सम्मान के कारण कार्रवाई करने से परहेज कर रहे थे। इन सभी घटनाओं के बाद वे पहले ही विराट की क्षमताओं को देख चुके थे। ऐसे अद्वितीय मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसानी से नाराज न करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार यह कहना मुश्किल था कि विराट की भविष्य की उपलब्धियां कितनी महान होंगी। इसलिए भले ही वे इस मामले से बहुत असंतुष्ट थे, उन्होंने इसे दिखाया नहीं। अब विराट को यह कहते हुए सुनकर कि वह चौथे महाविपत्ति के विषधर ड्रैगन को उनके श्वेत हिम संप्रदाय को सौंप देगा, जिग्नेश और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के दिलों में असंतोष तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय उन्होंने विराट के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। यह विषधर ड्रैगन न केवल चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक से अधिक मूल्यवान था, बल्कि यह उनमें से प्रत्येक को संबंधित लाभ भी लाएगा। यदि वे केवल 4 विपत्तियों का दिव्य अस्त्र स्वर्ण बैंगनी पोशाक को हथियाने में कामयाब होते तो वे इसे केवल पुनीत को सौंप सकते थे, जो उनमें से सबसे मजबूत था, जबकि उनमें से अधिकांश इसके लाभों का आनंद नहीं ले पाएंगे। शायद पुनीत बाद में उन्हें कुछ मुआवजा देने की कोशिश करेगा, लेकिन उस मुआवजे का लाभ विषधर ड्रैगन के लाभों को साझा करने के बराबर नहीं होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट के कार्य ने न केवल पुनीत को अत्यंत आभारी बना दिया, बल्कि अधिकांश श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं का पक्ष भी जीत लिया। इसके बाद पुनीत ने विषधर ड्रैगन पर हमला शुरू करने के लिए श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह का नेतृत्व किया। यह विषधर ड्रैगन आकाशीय बिजली और श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और अन्य लोगों द्वारा उसके शरीर पर किए गए पिछले नुकसान से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। इस दोहरे हमले के तहत वह मौत की कगार पर था। बाहरी हमलों के बिना भी उसके लिए इतनी गंभीर चोटों से उबरना मुश्किल होता। अब पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह के हमले की पूरी ताकत के तहत पहले से ही मर रहे विषधर ड्रैगन को पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने जल्दी से घेर लिया और मार डाला। विषधर ड्रैगन को मारने के बाद पुनीत ने उस विशाल जीव को अपने स्थानिक जादुई खजाने के अंदर जमा कर लिया। सौभाग्य से वह जो खजाना ले जा रहा था वह पर्याप्त उच्च श्रेणी का था और उसमें पर्याप्त जगह थी, अन्यथा इतने विशाल चतुर्थ विपत्ति लोक विषधर ड्रैगन को अंदर फिट करना काफी मुश्किल होता। इसे पूरा करने के बाद समूह ने उसी स्थान पर आराम किया। विषधर ड्रैगन के शरीर के अंदर पत्थर के कक्ष में हुई लड़ाई श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के लिए बेहद थकाऊ रही थी। ड्रैगन द्वारा जारी लाल जहरीली धुंध ने विशेष रूप से उनके शरीरों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ड्रैगन अब मर चुका था, लेकिन उनके शरीरों में समा चुकी जहरीली धुंध को हटाना कोई आसान काम नहीं था। इन परिस्थितियों में अगर वे जारी रखना भी चाहते तो उनमें ताकत की कमी थी। जहां तक श्वेत वस्त्रधारी विराट का सवाल था, उसकी पत्थरों के जंगल की खोज जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी।
नीलिमा को इतनी गंभीर चोटें आई थीं और यद्यपि उसकी स्थिति स्थिर हो गई थी, वह अभी तक जगी नहीं थी, जिसने विराट को अभी भी चिंतित कर रखा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट नन्ही चिड़िया के जागने का इंतजार करते हुए चुपचाप एक तरफ बैठ गया। काश उसका असली स्वरूप यहां होता। अपनी क्षमताओं से वह नन्ही चिड़िया की चोटों को ठीक करने के अनगिनत तरीके खोज सकता था। हालांकि उसके निर्मल अवतार के पास नन्ही चिड़िया को नवजीवन संजीवनी गोली देने के अलावा वास्तव में उसके घावों के इलाज का कोई बेहतर तरीका नहीं था। गार्गी नन्ही चिड़िया को माया की हथेली में गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसे परेशान करने की हिम्मत न करते हुए सावधानी से उसकी निगरानी कर रही थी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। सप्तखड्ग अमर भवन। कुछ देर अपनी पूरी ताकत से भागने के बाद भुवन ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने पाया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि जैसे ही वह आराम करने के लिए मुड़ा और बैठकर आराम करने का इरादा किया, उसके हाव भाव अचानक जम गए। फिर उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया और वह लगभग उछल पड़ा। लावण्या, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कब आई? भुवन अचानक पीछे हट गया, उस लाल कपड़ों वाली महिला को घूरते हुए जो उसके ध्यान दिए बिना उसके सामने प्रकट हो गई थी, और सावधानी से पूछा। इस समय भुवन का दिल अंतहीन दहशत से भर गया था। यह औरत सच में भयानक थी। उसने उसके सामने उसके प्रकट होने पर ध्यान तक नहीं दिया था। लावण्या के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले उसकी ताकत केवल उसके बराबर थी या उससे थोड़ी कम भी थी, लेकिन अब महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। कम से कम चुपचाप उसके सामने प्रकट होने की उसकी क्षमता ने पहले ही भुवन के लिए उसकी सच्ची ताकत का अनुमान लगाना असंभव बना दिया था। हे मास्टर भुवन, क्या आप मुझे अपने सामने देखकर सुखद आश्चर्यचकित हैं? लावण्या ने भुवन की ओर देखा, उसे एक नखरे भरी आंख मारी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। लावण्या की मोहक मुस्कान देखकर भुवन को अपने दिल में एक फड़फड़ाहट महसूस हुई, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। वह लावण्या के बाहरी रूप रंग से मूर्ख नहीं बनेगा। यह महिला, जो हानिरहित और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी, वास्तव में एक नाजुक फूल थी जिसमें घातक जहर था। अगर वह उसकी शक्ल से धोखा खा गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। पत्थर के कक्ष का वह दृश्य जहां लावण्या ने उस विषधर ड्रैगन को चकमा दिया था, वह अभी भी उसके दिमाग में ज्वलंत था। यहां तक कि उस चौथे स्तर के महाविपत्ति विषधर ड्रैगन को भी इस औरत ने धोखा देकर मार डाला था। भुवन अच्छी तरह जानता था कि यह महिला कितनी भयानक है। लावण्या, तुम आखिर क्या चाहती हो? भुवन ने सावधानी से भरे चेहरे के साथ लावण्या की ओर घूरते हुए पूछा। ओह मास्टर भुवन, आप मुझ पर इतने उग्र क्यों हैं? मास्टर भुवन बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं और जल तत्व तपस्वी के व्यक्तिगत शिष्य भी हैं। मुझे मास्टर भुवन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से पहली नजर में ही प्यार हो गया। मैं दादा भुवन के आकर्षण की प्रशंसा करती हूं, इसलिए मैं उनका अनुसरण करने आई हूं। लावण्या ने भुवन की ओर देखते हुए नरमी से कहा। हम्फ लावण्या, ये चालें चलना बंद करो। क्या मैं भुवन यह नहीं जानता कि तुम किस तरह की इंसान हो? यह सुनकर भुवन ने उपहास किया। लावण्या के क्रूर तरीकों को देखने से पहले हो सकता है कि भुवन ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया हो। आखिरकार जल तत्व संप्रदाय के गौरव के रूप में वह न केवल उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभा का धनी था, बल्कि संप्रदाय के प्रमुख का व्यक्तिगत शिष्य भी था, जिसका एक अत्यंत कुलीन दर्जा था। जल तत्व संप्रदाय में अनगिनत महिलाएं उस पर अपनी जान छिड़कती थीं, इस उम्मीद में कि उनका पक्ष हासिल कर सकें। शक्ति सिंधु महाद्वीप के दूरस्थ और गरीब इलाके की एक गमवार महिला लावण्या के लिए उसकी हैसियत और मार्शल आर्ट प्रतिभा की प्रशंसा करना सामान्य बात थी। हालांकि लावण्या के तरीकों को देखने के बाद, विशेष रूप से उसकी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को देखने के बाद, भुवन ने उसकी बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लावण्या की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा उसकी अपनी प्रतिभा से कहीं अधिक थी। वह उसकी प्रतिभा की प्रशंसा कैसे कर सकती है? अपने अहंकार के बावजूद भुवन यह नहीं मानेगा कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा लावण्या से बेहतर थी, यह देखते हुए कि अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार उसे रोक कर रख सकता था। अफसोस मास्टर भुवन, यह कहना बहुत निराशाजनक है। भुवन की बातें सुनकर लावण्या तुरंत रोने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बोला, वह अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ी, भुवन के करीब आई, उसकी कलाई पकड़ी और उसके हाथ से भागने की कलाकृति छीन ली। हम्फ भुवन, मेरे सामने ऐसी चालें चल रहे हो? तुम मुझे कितना कम आंकते हो? लावण्या ने उस भागने की कलाकृति के साथ खिलवाड़ किया जिसे उसने भुवन से लिया था और ठंडी आहें भरीं। यह देखकर भुवन निराशा की लहर से भर गया। यह औरत सच में भयानक थी। वह जल तत्व संप्रदाय का मार्शल आर्ट्स कौतुक पूरी तरह से उसके द्वारा हेरफेर किया गया था। मूल रूप से भुवन ने अपनी भागने की कलाकृति को गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए लावण्या के साथ अपनी बातचीत का लाभ उठाने का इरादा किया था, इस उम्मीद में कि जब लावण्या का ध्यान न हो तो उसे कुचलकर भाग निकले। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सभी कार्रवाइयां पूरी तरह से लावण्या द्वारा देखी जा रही थीं, जिससे उसे बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला। चाहे रणनीति के मामले में हो या ताकत के मामले में, वह पूरी तरह से लावण्या द्वारा कुचल दिया गया था। लावण्या की नाक के नीचे से भागना असंभव लग रहा था। वास्तव में यदि भुवन गंभीर रूप से घायल न हुआ होता तो वह लावण्या के सामने इतना शक्तिहीन न होता। कम से कम वह अपनी भागने की कलाकृति को प्राप्त करने के उस अवसर के लिए लड़ तो सकता था। दुर्भाग्य से विषधर ड्रैगन के अंदर रहते हुए ड्रैगन द्वारा जारी जहरीली धुंध ने पहले ही उसके वास्तविक सार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट के महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज की चपेट में आकर उसकी आधी जान चली गई।
जैसे ही वह विषधर ड्रैगन के शरीर से निकला, माया ने अपनी पूरी ताकत से उसे भाला घोंपा, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। इतनी गंभीर चोटों के साथ भुवन की शेष ताकत 1/10 से भी कम थी। लावण्या, जिसने अभी अभी महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, उसने रक्त कबीले की एक गुप्त तकनीक के माध्यम से विषधर ड्रैगन के रक्त और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को भी अवशोषित कर लिया था। हालांकि उसे अपनी महाविपत्ति के दौरान भी काफी चोटें आई थीं, लेकिन विषधर ड्रैगन के रक्त और ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह पूरी तरह से भरपाई कर चुकी थी। इस समय न केवल लावण्या की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि विषधर ड्रैगन के रक्त और ऊर्जा के अवशोषण ने भी उसके नए नए महाविपत्ति लोक में टूटने को तेजी से स्थिर कर दिया था। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद लावण्या पहले से ही भुवन से कहीं अधिक मजबूत थी। अब ताकत में असमानता के साथ भुवन स्वाभाविक रूप से उसके सामने शक्तिहीन था। लावण्या, तुम आखिर क्या चाहती हो? भुवन ने लावण्या को घूरते हुए कुछ निराशा के साथ पूछा। यह आसान है, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मेरे नौकर बन जाओ। इस तरह मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूं। लावण्या ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। वह अभी भी भुवन को महत्व देती थी। रणवीर की बातों से उसे पता चला कि भुवन जल तत्व संप्रदाय के भीतर एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह संप्रदाय के प्रमुख जल तत्व तपस्वी का प्रत्यक्ष शिष्य था। इस पहचान के साथ वह जल तत्व संप्रदाय में प्रवेश करने और इसे आगे नियंत्रित करने के लिए आसानी से भुवन का उपयोग कर सकती थी और इसे अपने पंखों के नीचे ला सकती थी। विराट ने भुवन का पीछा करने के लावण्या के इरादे का पूरी तरह से अनुमान लगा लिया था। वह जल तत्व संप्रदाय में प्रवेश करने और नियंत्रण लेने के लिए भुवन की पहचान का उपयोग करना चाहती थी। उसने यह अनगिनत बार किया था, यह उसका दूसरा स्वभाव था और उसे इसे करने की अपनी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। लावण्या को अपनी क्षमताओं और प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। इस दुनिया में विराट के अलावा कोई भी उसके ध्यान के योग्य नहीं था। इसके अलावा लावण्या ने पाया कि उसकी मार्शल आर्ट क्षमता उसके कल्टीवेशन में सुधार के रूप में धीरे धीरे कम होने के बजाय तेजी से शक्तिशाली होती जा रही थी। उसकी पिछली मार्शल आर्ट योग्यता आज की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लावण्या ने पाया कि उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा तेजी से असाधारण होती जा रही थी। सावधानीपूर्वक शोध के बाद उसे एहसास हुआ कि इस बदलाव का स्रोत कोई और नहीं बल्कि वह सार रक्त था जो विराट ने वर्षों पहले उसके शरीर में डाला था। यह सार रक्त समय के साथ धीरे धीरे कम होने के बजाय मजबूत होता जा रहा था। यह ठीक वही सार रक्त था जो उसके बारे में सब कुछ बदल रहा था, जिससे उसमें परिवर्तनकारी बदलाव आ रहे थे और उसकी मार्शल आर्ट योग्यता तेजी से शक्तिशाली होती जा रही थी। इस घटना का पता चलने पर लावण्या पूरी तरह हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि विराट ने उसमें जो सार रक्त डाला था वह इतना शक्तिशाली, इतना असाधारण क्यों था। ऐसा लग रहा था कि विराट के रहस्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली थे। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने तब विराट के डैंटियन और शिरोबिंदु को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तार्किक रूप से विराट को उसके बाद कल्टीवेशन करने में असमर्थ एक अपाहिज बन जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। विराट न केवल अपाहिज नहीं हुआ बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा कई गुना अधिक थी। वह सच में नहीं जानती थी कि विराट को तब क्या स्वर्ग अवज्ञा करने वाला अवसर मिला था जिसने उसे इतना अपार भाग्य प्रदान किया। तुम्हारा नौकर बनने के लिए? असंभव। लावण्या की बातें सुनकर भुवन ने बिना सोचे ही मना कर दिया। भुवन कौन था? वह जलतत्व संप्रदाय का मार्शल आर्ट्स कौतुक था, संप्रदाय मास्टर का व्यक्तिगत शिष्य। वह किसी और का नौकर कैसे बन सकता था? अपने अहंकार के साथ वह ऐसी किसी बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या तुम नहीं चाहते? लावण्या ने उपहास किया। यह तुम पर निर्भर नहीं है। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रही हूं। एक और शब्द कहे बिना उसने भुवन के सिर पर अपना हाथ पटक दिया। आहा! भुवन दर्द से चिल्लाया। कुछ ही देर बाद भुवन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। वह अंततः समझ गया कि लावण्या के पास 3 प्रमुख संप्रदायों के इतने सारे मार्शल कलाकार उसका अनुसरण क्यों कर रहे थे। ऐसी यातना असहनीय थी। अब लावण्या की ओर भुवन की नजर अब आशंका से नहीं बल्कि गहरे डर से भरी थी। यह औरत भयानक थी। वह एक शैतान थी। लावण्या के उत्पीड़न के तहत भुवन का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके अलावा लावण्या द्वारा उसे जबरन एक प्रतिबंध के तहत रखा गया था, जिससे उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्या भुवन, क्या तुम अभी भी आश्वस्त हो? लावण्या नीचे बैठी मुस्कुराते हुए भुवन की ओर देख रही थी। उसके कपड़े पहले से ही अविश्वसनीय रूप से छोटे थे। इस तरह नीचे बैठने से उसकी कमर पर बंधे लाल रिबन और भी अधिक फैल गए, जिससे एक असीम सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। हालांकि इतने सुंदर दृश्य का सामना करते हुए भुवन ने इसकी सराहना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ा सा भी दूर देखने की हिम्मत नहीं की। आपका अधीनस्थ गुरु का अभिवादन करता है। लावण्या की बातें सुनकर भुवन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लावण्या के सामने बार बार झुकने लगा। इस समय भुवन ने जल तत्व संप्रदाय के एक गौरवशाली पुत्र की हवा पूरी तरह से खो दी थी। वह केवल अपने गुरु को खुश करने में सक्षम एक पालतू कुत्ता बन गया था। अगर उसे जानने वाला कोई भी यह दृश्य देखता तो वह पूरी तरह से चकित रह जाता। बहुत बढ़िया। यह देखकर कि भुवन को इतनी आज्ञाकारी रूप से वश में कर लिया गया था, लावण्या ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। रूपांतरण लोक में प्रवेश करने के बाद उसने जिन पिशाच तकनीकों का उपयोग किया था वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। इस बार भुवन पर इस्तेमाल की गई पिशाच तकनीकें उन तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थीं जो उसने सम्राट शेरा और रणवीर पर इस्तेमाल की थीं। यही कारण है कि भुवन जैसा विलक्षण व्यक्ति भी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने से पहले एक धूप के जलने के समय तक भी उसका सामना नहीं कर सका।
भुवन को देखते हुए, जो उसके पैरों में साष्टांग प्रणाम कर रहा था, पूरी तरह से आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था, लावण्या को उपलब्धि की लहर महसूस हुई। वह यह कल्पना किए बिना नहीं रह सकी कि यह कितना अद्भुत होगा अगर विराट इस तरह उसके पैरों में गिर जाए और आज्ञाकारी रूप से उसकी सेवा करे। हालांकि लावण्या जानती थी कि इसे हासिल करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन था। विराट से निपटना जल तत्व संप्रदाय से निपटने की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक कठिन होगा। लावण्या ने आगे बढ़कर भुवन के गाल को सहलाते हुए धीरे से कहा, मेरी आज्ञाकारी होकर सेवा करो, और यदि तुम मुझे संतुष्ट करते हो तो तुम्हें अकल्पनीय पुरस्कार मिलेंगे। हे। जैसे ही उसने बोला, लावण्या कई बार खिलखिलाकर हंसी। उसकी पतली सफेद कमर एक फूल की शाखा की तरह कांप रही थी। यह दृश्य अत्यंत मोहक था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरह के तीव्र प्रलोभन का विरोध करना शायद मुश्किल होगा। हालांकि भुवन, जिसने अभी अभी बहुत कष्ट सहा था, उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। केवल नम्रता से उत्तर दिया, जी जी, आपका अधीनस्थ निश्चित रूप से पूरे दिल से आपकी सेवा करेगा और थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम बहुत बढ़िया, उठो। लावण्या ने उसकी ओर देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। लावण्या की बातें सुनकर भुवन सावधानी से जमीन से खड़ा हो गया। उसने चुपके से लावण्या की ओर देखा और उसे मुस्कुराते हुए देखा। भुवन कांप उठा और जल्दी से फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। भुवन, मुझे जल तत्व संप्रदाय और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी के बारे में बताओ, लावण्या ने भुवन से कहा। हालांकि उसने रणवीर से जल तत्व संप्रदाय और उसके नेता के बारे में जान लिया था, लेकिन संप्रदाय के भीतर रणवीर का रुतबा भुवन से काफी कम था और उसकी जानकारी बहुत कम व्यापक थी। वह अब जल तत्व संप्रदाय से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगी, इसलिए उसे इसकी स्थिति को यथासंभव अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। स्थिति को समझकर ही वह इसकी कमजोरियों और कहां से शुरुआत करनी है, इसकी पहचान कर सकती थी। एक बार जब वह जलतत्व संप्रदाय को नियंत्रित कर लेगी, तो यह उसके लिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल में आगे बढ़ने का एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगा। विराट के खिलाफ उसका भविष्य का युद्ध क्षेत्र शक्ति सिंधु महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और यहां तक कि सुवर्ण भूमि लोक तक फैलेगा। उसका मानना था कि विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए सप्तखड्ग अमर भवन की इस यात्रा के बाद वह निश्चित रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह असंख्य लोकों में भी उद्यम करेगा। श्वेत हिम संप्रदाय के साथ संबंधों का उसका सावधानीपूर्वक रखरखाव निस्संदेह दक्षिणी स्वर्ग मंडल, सुवर्ण भूमि लोक और यहां तक कि असंख्य लोकों तक पहुंचने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इसका उपयोग करने का एक तरीका था। जी गुरु, लावण्या की बातें सुनकर भुवन तुरंत मान गया। फिर भुवन ने लावण्या को जल तत्व संप्रदाय और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। उसकी आत्मा को लावण्या पहले ही सील कर चुकी थी। उसका जीवन पूरी तरह से उसके हाथों में था। अगर वह लावण्या को थोड़ा सा भी नाराज करता है तो उसका एक विचार उसकी जान ले सकता है। इसके अलावा सबसे भयानक बात यह थी कि भुवन एक बार उन्हें अनुभव करने के बाद फिर से लावण्या के उन तरीकों का अनुभव नहीं करना चाहता था जिससे लोगों को मरने की इच्छा होती थी। मौत के साए में वह अब अपने संप्रदाय के हितों की परवाह नहीं कर सकता था। हम तुम्हारे गुरु को शक्ति सिंधु महाद्वीप तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा? भुवन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लावण्या ने उससे पूछा। मेरे गुरु की गति से इसमें कम से कम 100 वर्ष लगेंगे, भुवन ने तुरंत उत्तर दिया। 100 वर्ष बहुत लंबा समय है, लावण्या ने कहने से ही अर्थ लावण्य ने कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। उसने विराट के साथ जो रक्त प्रतिज्ञा की थी, उसमें यह निर्धारित किया गया था कि विराट 100 वर्षों तक उस पर हाथ नहीं उठा सकता। एक बार जब वह समय समाप्त हो जाएगा तो विराट उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप विराट का क्षेत्र था और वह संभवतः उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे 100 वर्षों के भीतर शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ना पड़ा। मूल रूप से उसने जल तत्व तपस्वी की मदद से शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए इस मार्ग के अलावा उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने का दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ा। जल तत्व महाद्वीप के लिए उड़ान भरना भी अव्यावहारिक था। जल तत्व महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत दूर था। यदि वह जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचने के लिए तारों वाले आकाश को पार करती तो उसकी गति से कम कई 100 वर्ष, शायद 1000 वर्ष भी लगेंगे। यदि उसने यात्रा करने में सैकड़ों या हजारों वर्ष बिताए तो अगली बार जब वह विराट का सामना करेगी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि विराट के कल्टीवेशन की गति कितनी तेज थी। विराट का तो जिक्र ही क्या, तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकारों की कल्टीवेशन गति भी आश्चर्यजनक थी। सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद विराट की ताकत एक अज्ञात स्तर तक बढ़ चुकी होगी। तब तक उसे शायद व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी तलवार संप्रदाय का मार्शल कलाकार उसे आसानी से मार सकता था। विराट जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के होने पर लावण्या ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह थोड़ा सा भी आराम करती है तो वह विराट द्वारा बहुत पीछे छोड़ दी जा सकती है, उसकी छाया को भी नहीं देख पाएगी। और एक बार जब उसकी ताकत विराट से पीछे हो गई तो केवल मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए उसे जल्दी से जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचने का एक तरीका खोजना पड़ा, और ऐसा तरीका केवल सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर ही पाया जा सकता था। अमरलोक के विशेषज्ञ के गुफा निवास के रूप में सप्त खड्ग अमर भवन अनगिनत अवसरों से भरा है। अगर उसे एक या दो बेहतरीन अवसर भी मिल जाते तो जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। अग्नितत्व महाद्वीप अग्नितत्व संप्रदाय की एक शानदार पर्वत चोटी के भीतर, पर्वत चोटी पर एक भव्य हॉल के अंदर। आहा विराट, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। आग की तरह लाल कपड़ों में एक युवा आसमान की ओर गुस्से से दहाड़ रहा था।
यह आग की तरह लाल कपड़ों वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व संप्रदाय का युवा गुरु लक्ष्यराज था। सटीक होने के लिए यह लक्ष्यराज का एक अवतार था। इस समय लक्ष्यराज का हृदय असीम क्रोध से भर गया था। सप्त खड्ग अमर भवन में उसका असली स्वरूप नष्ट कर दिया गया था, जो उसके लिए असहनीय था। अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में लक्ष्यराज की मार्शल आर्ट प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी, जो उसे अग्नितत्व पूर्वज की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट बनाती थी। यह उसकी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण ही था कि अग्नितत्व पूर्वज द्वारा लक्ष्यराज का बहुत पक्ष लिया गया था। न केवल उन्हें अग्नितत्व पूर्वज द्वारा अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था, बल्कि उन्हें पूर्वज का पक्ष भी प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अग्नितत्व संप्रदाय की एक बहुत ही शक्तिशाली क्लोन तकनीक विकसित करने की अनुमति मिली। इस तकनीक को विकसित करने की शर्तें बेहद कठिन हैं। इसके लिए न केवल असाधारण रूप से उच्च मार्शल आर्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि किसी के शरीर को भी तकनीक के साथ पूरी तरह से संगत होना चाहिए। इसके अलावा भले ही किसी की प्रतिभा और काया आवश्यकताओं को पूरा करती हो, फिर भी एक क्लोन की खेती करने के लिए संसाधनों के जबरदस्त निवेश की आवश्यकता होती है। अग्नितत्व पूर्वज के मजबूत समर्थन के साथ और कठिन प्रशिक्षण के बाद लक्ष्यराज ने पूर्वज की उम्मीदों को निराश नहीं किया और अंततः तकनीक की खेती करने में सफल रहा। एक ऐसा क्लोन बनाया जो स्वतंत्र खेती करने में सक्षम हो। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कुछ प्रमुख संप्रदायों के मार्शल कलाकारों के लिए क्लोन बनाना एक आम बात है, लेकिन स्वतंत्र कल्टीवेशन और विकास में सक्षम क्लोन विकसित करना अत्यंत दुर्लभ है। भले ही अग्नितत्व संप्रदाय के पास वह शक्तिशाली तकनीक है, फिर भी केवल अग्नितत्व पूर्वज और लक्ष्यराज ने पूरे संप्रदाय में सफलतापूर्वक इसकी खेती की है। लक्ष्यराज के लिए, जिसने एक स्वतंत्र क्लोन की खेती की थी, उसका मार्शल आर्ट्स का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल था। एक अतिरिक्त क्लोन होने का मतलब है एक अतिरिक्त जीवन और अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक नींव। लेकिन अब सप्त खड्ग अमर भवन में उसके असली स्वरूप को विराट ने मार डाला था। जिस क्षण उसने अपने असली स्वरूप के नष्ट होने का एहसास किया, लक्ष्यराज पागल हो गया। मुझे बदला लेना है, मुझे हर हाल में बदला लेना है। लक्ष्यराज अपनी खून से लाल आंखों के साथ पागलों की तरह दहाड़ रहा था। कुछ देर दहाड़ने के बाद उसने अपना मुख्य हॉल छोड़ दिया और अग्नितत्व संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ गया। मुख्य चोटी पर पहुंचने पर लक्ष्यराज एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। यह गुफा पूरे अग्नितत्व संप्रदाय में सबसे वर्जित क्षेत्र था, क्योंकि यह संप्रदाय के सर्वोच्च पूर्वज की एकांत साधना गुफा थी। साधारण लोग इस गुफा के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, अतिचार तो दूर की बात है। द्वितीय विपत्ति लोक के दो मार्शल कलाकारों ने प्रवेश द्वार की रक्षा की। रुको, युवा गुरु लक्ष्यराज, आप यहां कैसे आए? जैसे ही वह पास आया, दोनों गार्डों ने तुरंत लक्ष्यराज का रास्ता रोक दिया। मुझे पूर्वज को कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, कृपया उन्हें सूचित करें। लक्ष्यराज रुका और दोनों गार्डों की ओर देखा। हालांकि वह अग्नितत्व संप्रदाय का युवा गुरु था, लेकिन उसने अग्नितत्व पूर्वज की गुफा के सामने उद्दंड होने की हिम्मत नहीं की। युवा गुरु लक्ष्यराज, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मुड़ने और गुफा में प्रवेश करने से पहले एक गार्ड ने लक्ष्यराज की ओर देखा। कुछ देर बाद गार्ड गुफा से बाहर आया। युवा गुरु लक्ष्यराज, पूर्वज आपको बुला रहे हैं, गार्ड ने लक्ष्यराज की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद। लक्ष्यराज ने गार्ड को प्रणाम किया और फिर गुफा में चला गया। गुफा के भीतर एक पत्थर के कक्ष में आग की तरह लाल रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति एक चबूतरे पर बैठा था। आग की तरह लाल रंग के लबादे वाला यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व संप्रदाय का सबसे मजबूत सदस्य था, अग्नितत्व पूर्वज। बेशक इस गुफा में अग्नितत्व पूर्वज केवल अग्नितत्व पूर्वज का एक अवतार था। उसका असली स्वरूप शक्ति सिंधु महाद्वीप के रास्ते में था। लक्ष्यराज ने पत्थर के कक्ष में प्रवेश किया और तुरंत सिर झुकाया। लक्ष्यराज पूर्वज का अभिवादन करता है। लक्ष्यराज, तुम यहां कैसे आए? अग्नितत्व पूर्वज ने अपनी आंखें खोलीं, लक्ष्यराज की ओर देखा और शांति से पूछा। पूर्वज, सप्तखड्ग अमर भवन में मेरा असली स्वरूप नष्ट हो गया है, लक्ष्यराज ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से रुंध गई थी। क्या? सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारा असली स्वरूप नष्ट हो गया? लक्ष्यराज की बातें सुनकर अग्नितत्व पूर्वज ने अपनी भौहें चढ़ाईं। सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारे असली स्वरूप को किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा कि वह इतनी जल्दी नष्ट हो गया? उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि लक्ष्यराज का असली स्वरूप सप्तखड्ग अमर भवन में नष्ट हो गया था। आखिरकार सप्तखड्ग अमर भवन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में 7 प्रसिद्ध तलवार अमरों द्वारा छोड़े गए गुफा निवास थे। ऐसा गुफा निवास खंडहर जो किसी भी महाविपत्ति लोक के मार्शल कलाकार या यहां तक कि एक अमर लोक विशेषज्ञ को लुभाने के लिए पर्याप्त है, बिना खतरे के नहीं हो सकता। लक्ष्यराज केवल एक प्रथम विपत्ति लोक का मार्शल कलाकार था। सप्तखड्ग अमर भवन के गुफा निवास खंडहर में उसका निधन पूरी तरह से सामान्य था। हालांकि यह तथ्य कि लक्ष्यराज का असली स्वरूप इतनी जल्दी नष्ट हो गया अभी भी कुछ हद तक अप्रत्याशित था। लक्ष्यराज के असली रूप को सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश किए हुए केवल 5 वर्ष ही हुए थे और लक्ष्यराज के असली रूप के पास पूर्वज द्वारा दी गई कई जीवन रक्षक वस्तुएं थीं। तार्किक रूप से 5 वर्षों में लक्ष्यराज को सप्तखड्ग अमर भवन में बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। वह इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो सकता था? पूर्वज, ऐसा हुआ। यह सुनकर लक्ष्यराज ने सप्तखड्ग अमर भवन में जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। क्या तुम्हारा असली स्वरूप वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक मूल निवासी द्वारा मारा गया था? लक्ष्यराज का वृत्तांत सुनने के बाद अग्नितत्व पूर्वज तुरंत क्रोधित हो गया। अगर लक्ष्यराज का असली स्वरूप सप्तखड्ग अमर भवन के अंतर्निहित खतरों में मर गया होता तो वह एक बात होती, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक गंवार के लिए उनके अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत करना, यह कितनी बड़ी धृष्टता है। हाँ,
पूर्वज, उस पापी छोटे जानवर ने मुझ पर तब हमला किया जब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। मैं पहले से ही उस विषधर ड्रैगन से लड़ रहा था, लेकिन उस छोटे बदमाश ने स्थिति का फायदा उठाया। पूर्वज, आपको मेरा बदला लेना होगा। लक्ष्यराज जमीन पर लेट गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वाभाविक रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह वह और भुवन थे जिन्होंने पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया पर हमला किया था, और बाद में उसके जवाबी हमले के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए थे। यदि वह अग्नितत्व पूर्वज को ऐसे तथ्य बताता तो वह निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से क्रोधित कर देता। अग्नितत्व संप्रदाय के गरिमामय युवा गुरु के रूप में वह एक गुप्त हमले के दौरान शक्ति सिंधु महाद्वीप के एकमात्र मूल निवासी को भी नहीं मार सका, और अंततः मूल निवासी द्वारा ही मारा गया। अगर अग्नितत्व पूर्वज को इस बात का पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे अग्नितत्व संप्रदाय का कलंक मानेंगे। यद्यपि अग्नितत्व पूर्वज अंततः उसका बदला लेंगे, वह अनिवार्य रूप से पूर्वज का पक्ष खो देगा, और यहां तक कि अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपना स्थान भी खो सकता है। सप्त खड्ग अमर भवन में उसका असली शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपनी स्थिति खोना उसके लिए एक घातक झटका होगा। यद्यपि उसके इस क्लोन ने बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया था और खेती करने के लिए एक अत्यंत मूल्यवान खजाने का उपयोग किया था, फिर भी उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा उसके वास्तविक शरीर से थोड़ी कम थी। यदि उसने अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपनी स्थिति खो दी तो भविष्य में उसे मिलने वाले उपचार और संसाधनों में बहुत कमी आएगी, और इस क्लोन के विकास की संभावनाएं और भी धूमिल हो जाएंगी। इसलिए चाहे जो भी हो, उसने अग्नितत्व पूर्वज को उस मामले के बारे में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। लक्ष्यराज, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। जो कोई भी मेरे अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत करेगा, न केवल वह छोटा जानवर मरना चाहिए, बल्कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सभी को मरना होगा। अग्नितत्व पूर्वज ने कहा। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अग्नितत्व संप्रदाय कोई परोपकारी शक्ति नहीं थी। अग्नितत्व पूर्वज स्वयं एक कुख्यात व्यक्ति था, क्रूर, खून का प्यासा और प्रतिशोधी। अब यह सुनकर कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक गंवार ने उनके अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की, और इसके अलावा उसके सबसे प्यारे पोते को, अग्नितत्व पूर्वज कैसे उग्र नहीं हो सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी दूरस्थ और गरीब जगह के लिए भले ही वह पूरी आबादी का सफाया कर दे, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कोई भी इतनी दूरस्थ जगह की स्थिति पर ध्यान नहीं देगा। मेरा असली स्वरूप षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की कगार पर है। यदि मेरा असली स्वरूप सफलतापूर्वक षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर सकता है तो शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने का समय बहुत कम हो जाएगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम अब जा सकते हो। अग्नितत्व पूर्वज ने लक्ष्यराज की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद पूर्वज। यह सुनकर लक्ष्यराज बहुत खुश हुआ। पीछे हटने से पहले उसने अग्नितत्व पूर्वज को कई बार प्रणाम किया। ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में आग की तरह लाल लबादे पहने एक आकृति पवन वेग नौका के धनुष पर बैठी थी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व पूर्वज का असली स्वरूप था। मूल रूप से उसने अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश के माध्यम से सीधे उड़ान भरी। आखिरकार, यद्यपि जिस पवन वेग नौका की वह सवारी कर रहा था उसकी गति तेज थी, फिर भी वह उसकी अपनी उड़ान की गति जितनी तेज नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसने पहले पवन वेग नौका का उपयोग नहीं किया था, लेकिन हाल ही में उसे अचानक षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने का अवसर महसूस हुआ। इसलिए उसने पवन वेग नौका निकाली और उसे ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में उड़ने दिया, जबकि वह स्वयं पवन वेग नौका पर पालथी मारकर कल्टीवेशन करने लगा। इस दिन पवन वेग नौका के धनुष पर पालथी मारकर कल्टीवेशन कर रहे अग्नितत्व पूर्वज ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद उसे लगा कि वह षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं है। अब उसे जल्दी से एकांत में कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत थी, अन्यथा अगर वह इस पवन वेग नौका पर सीधे सफलता प्राप्त करता तो यह परेशानी का सबब होता। यद्यपि इस क्षेत्र में शक्तिशाली मार्शल कलाकारों का सामना करने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन ऐसा जोखिम नहीं उठाना ही बेहतर था। क्या होगा यदि अन्य शक्तिशाली मार्शल कलाकार गलती से आसपास आ गए और वह षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय महाविपत्ति से गुजरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया? क्या यह उसे एक खतरनाक स्थिति में नहीं डाल देगा? अग्नितत्व पूर्वज खड़ा हो गया और आसपास के ब्रह्मांड को देखा। अंततः उसकी नजर दूर एक तारे पर पड़ी। यह तारा परिधि में केवल 100 अरब मील का था, यहां तक कि उनके अग्नितत्व संप्रदाय के आकार जितना भी बड़ा नहीं था। हालांकि इन परिस्थितियों में अग्नितत्व पूर्वज नखरे नहीं दिखा सकता था। वह उस तारे की ओर उड़ गया और पहुंचने के बाद अग्नितत्व पूर्वज ने व्यूह स्थापना सामग्री निकालनी शुरू कर दी और व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। महाविपत्ति लोक में हर सफलता महाविपत्ति के परीक्षण के साथ होती है, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। वह अनगिनत वर्षों से पंचम विपत्ति लोक में डूबा हुआ था और लंबे समय से इस दिन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने वह सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। चिकित्सा गोलियों और अपने असली सार को बहाल करने के लिए गोलियों से लेकर महाविपत्ति से निपटने के लिए जादुई खजानों तक। यद्यपि यह सफलता कुछ हद तक अचानक थी, लेकिन अग्नितत्व पूर्वज के लिए इसे जल्दबाजी नहीं माना गया था। व्यूह स्थापित करने और तारे को चट्टान की तरह ठोस बनाने के बाद अग्नितत्व पूर्वज ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना एकांतवास शुरू कर दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, सप्त खड्ग अमर भवन, पत्थरों के जंगल में। यम कितना आरामदायक। माया की हथेली में नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और नींद में अपनी आंखें खोली। नीलिमा, तुम आखिरकार जाग ही गई। नन्ही चिड़िया को जागते देख माया ने आश्चर्य और खुशी से कहा।
मैं कहाँ हूं? नन्ही चिड़िया माया की हथेली पर खड़ी हो गई और खाली नजरों से चारों ओर देखने लगी। जाहिर है वह पूरी तरह से जागृत नहीं थी और न ही जानती थी कि क्या हुआ था। नीलिमा, क्या हुआ? क्या तुम्हें याद नहीं कि क्या हुआ था? क्या तुम्हारे दिमाग को चोट लगी है? नन्ही चिड़िया की शक्ल देखकर माया ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, मुझे याद है। नन्ही चिड़िया का दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और उसे अचानक याद आया कि वह कहाँ है। विराट, वह कमीना लक्ष्यराज कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगी। नन्ही चिड़िया श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास उड़कर गई और धमकी भरे लहजे में चिल्लाने लगी। इस बार उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वह उस कमीने लक्ष्यराज के अचानक गुप्त हमले से लगभग मारी ही गई थी। सौभाग्य से वह पहले ही अर्धचरण रूपांतरण लोक में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। अन्यथा लक्ष्यराज की लाल रोशनी के हमले से बचना लगभग असंभव होता। और मेरी मदद करने आओ। मैं अब और नहीं टिक सकता। यदि मेरा निर्मल अवतार मर जाता है तो कोई बात नहीं, यह वैसे भी मेरे अवतारों में से एक है। लेकिन यदि तुम छोटी मूर्ख मर गई तो तुम वास्तव में मर जाओगी। नीलिमा को अभी भी हिचकिचाते देख